ॐ यश्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवम् ब्रह्मण कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मेधा देवी जुषमाणा नागात् विश्वाची भद्रा सुमनस्य माना त्वया जुष्टानुदमाना दुरुक्तान् बृहद्वदेम विदथे सुवीराः त्वया जुष्टा ऋषिर्भवती देवी त्वया ब्रह्मा गतश्रीरुतत्वया त्वया जुष्टश्चित्रं विन्दते वसुसानो जुषस्व द्रविणो न मेधे मेधां म इन्द्रो ददातु मेधां देवी सरस्वती मेधां मे अश्विनावुभावा धत्तां पुष्करस्रजा अप्सरासु च या मेधा गन्धर्वेषु च यन्मनः देवीं मेधा सरस्वती सा मां मेधासुरभिर्जुषता गुस्वाहा आमां मेधासुरभिर्विश्वरूपा हिरण्यवर्णा जगति जगम्या ऊर्जस्वती पयसा पिन्वमाना सा मां मेधासु प्रतीकाजुषन्तां मयि मेधां मयि प्रजां मयि अग्निस्तेजो ददातु मयि मेधां मयि प्रजां मयीन्द्र इन्द्रियं दधातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्यो भाजो दधातु। ॐ महादेव्यै च विद्महे ब्रह्मपत्नी च धीमहि तन्नो वाणी प्रचोदयात्। ॐ हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सभी को सभी को सुप्रभात और जय मां सरस्वती। आज मैं परमाणु पर करने वाली थी, लेकिन कल का जो स्ट्रीम था उसमें बहुत सारे लोग जो जुड़े थे उनको मैं चांस नहीं दे पाई ठीक से अपनी पूरी बात रखने का। तो मैंने सोचा फिर आज जो, और उषा जी से भी मेरी बात हुई तो वो कह रही थी कि वो तो बहुत ही अच्छा बताती हैं, पर वो कल बहुत जुड़ना चाहती थी पर वो जुड़ नहीं पाई। तो आज मैंने इसीलिए स्ट्रीम रखी है कि वो भी जुड़ सके। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। बॉस इसराइल जी, युद्ध ही कल्याण है, पता नहीं क्या। अविनाश शिंदे जी, राम राम। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय, आपको साधुवाद। निशा भार्गव जी, जय श्री राम, आप ज्वाइन कर लीजिए निशा भार्गव जी। वंदना दुबे जी, राम राम। सरोज भट्ट जी, आप भी ज्वाइन कर लीजिए, जय महादेव। प्रमिला सिंह जी, राम राम। और भी जितने लोग ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं, जिन्होंने कल का स्ट्रीम देखा था। मैंने सरोज जी का और निशा जी का इसलिए नाम रखा क्योंकि कल ये पैनल पे थी। इसके अलावा वंदना जी और प्रमिला जी, कोई भी मतलब यहाँ नीचे सुभाष जी, कोई भी जो जिन्होंने कल का स्ट्रीम सुना था वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। स्वामी जी, राम राम। उर्मिला जी, राम राम, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। इंदिरा जी, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। काली प्रिया जी ज्वाइन कर सकते हैं। टाइम चेंज है क्या? नहीं नहीं, 8 ही बजे से है।
जी, सरोज जी आपका स्वागत है। तो कल कोई बात ऐसी थी जो आप कहना चाहती थी और वो आप नहीं बोल पाईं। कई सारे पॉइंट्स थे जो नरेश जी ने रखे थे, ब्रह्म कुमार ने। एक तो राखी का पॉइंट रखा था, एक दादी जो पतली दाल खाती है 3 दिन पुरानी वो वाला रखा था, एक हम पैसा डोनेशन में नहीं लेते वो रखा था। तो कोई भी पॉइंट पे आप बोलना चाहती हैं, बोलिए। नमस्ते दीदी, प्रणाम। प्रणाम आपको। जी। आपका बहुत अच्छा लगा प्रोग्राम, और आपका ये प्रोग्राम देख करके हमारी विल पावर बढ़ गई। सही बात है, हम जो कुछ कह नहीं पा रहे थे वो आपके साथ शेयर किए, और बहुत अच्छा लगा, दिल को बहुत सुकून मिला। कल कोई आप ऐसी बात थी जो आप कहना चाहती थी और टाइम नहीं होने की वजह से या समय कोई बात होने हाँ, की वजह से आप नहीं कह पाई, तो वो आप कहिए। हाँ जी, वो भाई जी कह रहे थे ना कि ये बाहर जाते हैं सब्जियों सब्जियां वगैरह लेने के लिए, और बहनें पानी पूरी रियर खाते हैं, हम बाहर का बिल्कुल कुछ भी नहीं खाते हैं। और ये कह रहे हैं कि इतने मेकअप के, मैं तो कह रही, मैं तो एक पाउडर भी नहीं लगाती हूँ, फेस पाउडर भी नहीं लगाती हूँ, मेकअप की बात छोड़ो। और ये दीदियों के यहाँ पे बहुत महंगे महंगे आर्टिकल्स रहते हैं मेकअप के सारे हैं, एवन लिपस्टिक भी वो नेचुरल कलर वाली जो होती है वैसी लिपस्टिक। और यार मैं तो क्या है, बहुत दिनों से थी, और मैं उम्र में भी ज्यादा हूँ, मेरी अभी 62-63 साल की उम्र है, तो मैं इनके अंदर तक जाती थी। और ये माता जी कहते थे, वो बहुत छोटी उम्र की थी, पर वो बहुत मेकअप वगैरह सब करती थी। तो भी हमको कुछ नहीं, तो भी दिमाग पता नहीं क्यों ऐसा होता था कि भाई वाह, चलो ये तो बच्चे ही तो हैं, छोटे मेरे बच्चे यहाँ पर हैं। जो उषा जी आती थी ना, वो वहां पर रहती ही थी, वो पूरी तरह से समर्पित थी, वो एक गरीब घर से बिलोंग करती थी, तो उनके माँ बाप ने वहां डाल ही दिया था उनको, तो वो वहीं रहती थी। हाँ, एक मैंने सेंटर से देखा। दूसरा सेंटर, बहुत उन्होंने गुलामी की सुबह से लेकर शाम तक। चूंकि वो गरीब परिवार से थी तो उनसे खूब काम करवाते थे ये, और वो बताती है कि ये लोग पेडिक्योर मैनिक्योर सब करवाती हैं। हाँ, सब करवाती हैं दीदी, तो बिल्कुल सही महंगे बात महंगे है। शैम्पू कंडीशनर सब वो कुछ यूज करते हैं ये लोग। कंटेनर वगैरह ऐसे जो हमने कभी कहीं हमारे तो काम में ही नहीं लिए हैं, सब कुछ किया, और हमारे घर में जितनी सुविधाएं नहीं है उतनी है। और इनके तो मैं किचन में भी जाती थी दीदी, और मैं देखती थी पनीर इनके, मतलब आप समझो 5-5 किलो पनीर पड़ा रहता है इनके फ्रिज में। और इतना, वो, तो वो हाँ, मेरे को बता रही थी कल उषा जी की, एक पनीर का एक और तरह का वो आता है, जिसमें वो पनीर की तरह होता है, वो वेजिटेरियन चिकन जैसा होता है, और वो सोयाबीन का बनता है, और वो जो है मिलता है, तो ये लोग वो लोग खाती हैं ये लोग। हाँ भाई, मेरे को नहीं पता, मैं तो पनीर ही जान रही थी, बस थोड़ा सा खोला है जो कुछ चीज निकालनी है तो। और आम की पेटियां, अंगूर की की पेटियां, बताओ, हमारे तो यहाँ बच्चों के इनके एक एक 2 किलो लाते हैं, तो भी हम कितना सोचते हैं कि भाई चलो वाह, भाई अपन तो गृहस्थी वाले हैं तो सब चीज देख करके ही चलते हैं। पर इनके तो मतलब सुख सुविधाओं में कोई कमी नहीं है, इनको कुछ कमाना नहीं है, इनके लिए पूरी दुनिया कमा रही है। जिनको भाई बहनों को फांस रखा वो कमाते हैं, वो देते हैं, एयर वो मौज करते हैं। कंडीशन घरों में रहती हैं, मार्बल का रेनोवेशन हो रखा है, एयर कंडीशन घरों में रहती हैं, उसमें रहती हैं सेंटर में, और अच्छी गाड़ियों में जाती है एयर कंडीशन। सब सब कमरों में एसी लगे हैं इनके, एसी लगे हुए हैं। हाँ, हाँ, तो पर कुल कोई मिलाकर आध्यात्मिकता नहीं है, कुछ भी इन्होंने वो नहीं किया, बस अपने मजे से रहती हैं, बस थोड़ा सा मेडिटेशन कर लेती हैं, इससे लोगों का पैसा लेकर अपने ऐश्वर्य पर खर्च रही हैं। हाँ, तो वो जो आप कहते थे ना कि ये जिन छोड़ देते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, ये जिन छोड़ते हैं ये, क्यों? कि अगर ऐसा क्या हो जाता है कि इनके यहाँ जाने के बाद अपन मंदिर जाते करते तो दूसरे दिन नहीं गए तो नहीं गए, भाई 7 दिन नहीं गए तो नहीं गए। पर यहाँ पे तो ऐसा होता है कि काम करते करते मन ऐसा होता है कि तुरंत वो, अब कैसे कोई हस्बैंड मना कर रहे हैं तो वो यूं लगता है ना कि भाई अब ये कब थोड़ा सा इधर उधर हो ना, पट भाग्य। वो जो मेरे चैनल पे आई थी वो कहती थी कोई चीज ऐसी आकर खींचती थी कि मैं स्कूटी उठा के चल देती थी। और वो जो हाँ, लड़कियां जो किडनैप हुई थी, उन्होंने अपने बयान में कहा है
कि हमारा हाँ, मन नहीं करता था, ये हमें छूते थे तो हमारा मन नहीं करता था, पर मुँह से उनकी बुराई नहीं निकल पाती थी। हाँ, नहीं हमारे को तो ऐसा नहीं हुआ दीदी, देखो झूठ नहीं बोलूँ मैं, ऐसा हमारे तो हम तो भाइयों से थोड़ी दूरी बना के रखते थे, 10 फीट की दूरी। हैं? और कोई ऐसा तो हमारे साथ में तो नहीं हुआ, और इनके होता होगा तो मैंने तो नहीं देखा, और रात में कभी नहीं रही इनके यहाँ। मेरे को कहते थे बहुत कि रात यहीं रुको, रात यहीं रुको, पर मैंने कहा मेरे हस्बैंड अलाउ बहुत नहीं अच्छा किया करते। आपने, क्योंकि रात हाँ, को ये लोग जो वैसी पैशाची चीज़ें होती हैं, वो रात को ज़्यादा एक्टिव हो रहती हैं। अच्छा, हाँ, ये तो अरिया को मैं जवाब दे दूँ एक, अगर हुँ, साई मुस्लिम था तो कोई बात नहीं थी, लेकिन उसने वो रेपिस्ट था, उसकी फ़ोटो अखबार में आई थी, वो मैंने बुकमार्क करके रखी थी, तो किसी ने वहाँ से हटा दी, और मैंने सेव कर लेनी चाहिए थी, ये शुरू-शुरू की बात है। और वो साई जो था उसका नाम चाँद मियाँ था, अगर हाँ, खाली वो हाँ, इतना ही होता तो सही था, लेकिन वो उसका बाप और ये लोग रेकी करके घरों को लूटते थे। वो वहाँ हाँ, से ये बताता था कि इस घर को लूट लो, उस घर को लूट लो, और ये जो था वहाँ पर इसने जो बड़े विट्ठल के भक्त थे, वहाँ की बेल्ट में इसने डेरा डाला, वहाँ पर इसने अपना मस्जिद में ही रहा, अल्लाह मालिक बोलता था, और बकरा हलाल करके लोगों को खिलाता था, और इसके अंदर हाँ, कोई भी संत वाला काम नहीं था, क्रोधी इतना था कि इसके आंखें लाल हो जाती थी। साईं चरित्र में लिखा है ये बात, मैंने खोलकर दिखाया है साईं चरित्र का, मेरा आप प्लेलिस्ट देखिए कि उसकी वो गालियां देता था गंदी गंदी। कोई हाँ, संत और पहुंचा हुआ व्यक्ति गंदी गाली दे सकता है क्या? ये देता हाँ, था साई। इसको साई राम बोलते हैं, कितना इंसल्टिंग है राम नाम लगाना साई के आगे। ये बेकार और वो कोई भी चमत्कार इसने नहीं हम किया। नहीं गए वहाँ पे, साईं हम्म। बाबा के वहाँ हम नहीं गए कभी भी। नहीं, वो तो अब इतना चंदा आने लगा, पहले वो उससे मिला हुआ था जो जो एक और रेपिस्ट था मोइनुद्दीन चिश्ती, जिसने की 5,000 लड़कियां जो सोफिया गर्ल्स स्कूल और सोफिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल की जो थी, उनका एक को रेप करके ब्लैकमेल करके फिर बोलते थे अगली लड़की ला, उनके साथ इसका वो था। फिर कोलो इसके बाद में इसको चंदा ज्यादा आने लगा तो इसने अपना अलग कर लिया। ये साई हुँ, का ये था, ये चंदा चांद मियां का। हाँ, तो ये चांद मियाँ ये सब बिज़नेस है, और ये सब कुछ धर्म भी इसने नहीं बनाया, और चांद मियाँ का आप साईं चरित्र पढ़ो तो वहाँ पर उन्हीं की किताब लेकर, उनकी किताब में से पढ़कर उन्हीं को बोल देता था। हाँ, मतलब इसके अंदर कोई नॉलेज नहीं थी। ये जो श्रद्धा और सबूरी इसने बोला, ये सब इसने हमारी ही किताबें जो वो विठल वो जो उनकी साईं चरित्र में ये बात लिखी है कि साईं ने मेरे हाथ से पुस्तक ली और जो मैंने बोला वही मुझे बोल दिया वापस। हाँ, अ, ये सब है। ये बात सही है, आप आँख लाल वाली कह रहे हैं ना, तो जब मैं माउंट आबू गई, जैसे वो गुलजार दादी के तन में आते थे, कहते हैं कि भई वो शिव बाबा आते हैं, ब्रह्मा बाबा आते हैं, भगवान जाने कौन परमात्मा आता है। तो उनकी आँखें ऐसी लाल होती थी, लाल, और इतनी बड़ी-बड़ी आँखें। और फिर जैसे अब फिर लास्ट में तो उनसे कुछ होता ही नहीं था, फिर वो उनके साथ में जो 2 उनकी सेविकाएँ रहती थी ना, वो कहती ऐसे बोलो बाबा, इनको आशीर्वाद दो, इनको यो करो। मैं अरे भगवान परमात्मा को तुम गाइड कर रहे हो क्या? मेरा तो दिमाग वहीं खराब हो गया। हाँ, माय गॉड! तो किसकी आँखें लाल हो जाती थी? गुलजार दादी की। अच्छा। ओ हाँ, ऐसी लाल-लाल आँखें। मुझे ना सरोज जी ये लोग कोई एक काजल भी बनाती हैं वहाँ पर, जो सरोज जी ड्रॉप हो गई। ये सरोज जी सब ये लोग कोई काजल भी बनाती हैं, और वो हाँ, काजल सब लगाती हैं, तो उसका भी कुछ होगा काजल में भी। तो काजल में से ही ये सम्मोहन करती हैं। ये काजल लगा के जाती हैं, बड़े-बड़े कलेक्टर ऑफिस में जाएगी, एसपी ऑफिस में जाती हैं, वहाँ बड़े-बड़े लोगों को फांसती है, और जवान बच्चे जो नई-नई नौकरी लगे होते हैं, उन्हें आप आओ ना आप, और वो ले जाती प्रसाद, प्रसाद दे करके आती उनको, प्रसाद नहीं वो उनके टोली, हुँ। टोली दे के आती और उनको कह के आती थी। तो मैंने देखा कि 1-2 मैंने कहा ये अच्छा, कौन टोली वर्ड है? कहाँ से आया? टोली का मतलब क्या है? कि टोली मतलब होता है समूह, तो ये जिन्नों सम का समूह है, क्योंकि ये उसमें हाँ, खूब मिलाती हैं, वरना टोली का क्या मतलब है? ये ओह हो, इन्होंने हो! बहुत तरह के मिठाइयों के और ये सब का नाम टोली क्यों रखा है? ओह! गॉड ब्लेस यू दीदी आपको। ये बात तो हमारे दिमाग में नहीं आई।
है, मतलब किसी भी चीज़ का नाम हम हमारे यहाँ जैसे कोई बच्चा जो उसमें होता है, तो हम पूनम की रात को होता है तो हम उसका नाम पूनम रख देते हैं, कोई कुछ होता है तो हर चीज़ के नाम जो है इंडिया भारत में अर्थ के बेसिस पे होते हैं। तो टोली बिल्कुल नाम बिल्कुल। क्यों रखा है इसका? तो ये जिन्नों की टोलियाँ जाती हैं, ये मिठाइयों में टोलियाँ हैं। अच्छा, ये ये थेथरोलॉजी क्या चीज़ है? ये रूबी सिंह जी आप लिख रही हैं कि थेथरोलॉजी में पीएचडी है सब दीदी हैं, ये थेथरोलॉजी मुझे नहीं पता क्या चीज़ है ये। पता नहीं, नेफ्रोलॉजी होगा। नहीं ये कुछ और ही हो सकता है, इसने कोई व्यंग किया हो, मुझे इसका व्यंग नहीं समझ में आया इसलिए पूछ रही हूँ। निशा नेफ्रोलॉजी में। भार्गव जी आप जॉइन कर लीजिए क्योंकि कल जो है आप बोल नहीं पाई थी, तो आप भी आ जाइए ऊपर। आज मैंने ये स्ट्रीम इसीलिए रखी है क्योंकि कल लोग कह रहे थे हम तो और भी 1 घंटा बैठ सकते हैं, ये वो है। मैंने कहा चलो एक स्ट्रीम खोल लेते हैं आज इसी टिप्पणियों के ऊपर। नहीं, अच्छा। वो नरेश हुँ। भाई जी को, वो देखो कैसे बातें कर रहे हैं। मैंने पूछा ना कि राखी बंधवाते हो क्या आप अपनी पत्नी से? जो कहा हाँ बंधवाता। देखो कैसी बात। मैं भी कुछ आपको लोगों को अपडेट देती हूँ कि ये जो है ये चिट्ठी ईमेल लिखने में बड़ा तेज है। 1 मिनट में आपको म्यूट कर, हाँ 1 मिनट, ये निशा जी भी आ गई। निशा जी आपका स्वागत है। मैं थोड़ा सा 2 मिनट लूंगी। मैं एक चीज दिखाना चाहती हूँ आप लोगों को कि मेरे पास ना इसकी एक मेल आई है। जो इसकी क्या नाम है, अ, नहीं, ये जो कल नरेश आया था ना उसकी, तो उसने ना मेरे को काफी सारा कुछ लिखा है। बड़ी बड़ी मेलें करते हैं ये लोग। तो मैं आपको ना इसकी मेल थोड़ी सी दिखाती हूँ कि ये मेरे को लिख रहा है। इसकी बात सुनो। कहता है, मुझे, अच्छा मैं इसको बड़ा कर देती हूँ थोड़ा सा। कह रहा है कि मुझे बड़ा थैंक यू, मेरे को आपने स्ट्रीम में लिया। लास्ट डिस्कशन राखी पे था और बहुत सारे पैनलिस्ट का मेरा कमेंट्स था मेरे लिए। मैं तो टोटली फाइन हूँ और मैं तो इससे घबराता नहीं हूँ। जो भी ज्ञान मुझे शिव बाबा से मिला है, और मैं आपको कुछ एंशियंट टेक्स्ट देखता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप एक छोटा सा फेवर करें कि भाई मैं ये नहीं कह रहा कि मैं या कोई पैनलिस्ट कंप्लीटली राइट है, लेकिन आप ये देखिए। और इसने मुझे एक लिंक भेजा है कि पुराण क्या कहते हैं राखी के बारे में, और यहाँ पर इसने ब्लू कलर से हाईलाइट करके मुझे भेजा है कि लॉर्ड सेड दैट इंदिरा वाइफ सची देवी, यानी जो इंद्र की बीवी थी सची, उसने राखी बांधी अपने हस्बैंड को और बैटल से जाने से पहले। और इसने मुझे 2 लिंक्स भेजे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं इसका रिसर्च अभी ही करूंगी, तो कल रात में देर तक बैठ के ये रिसर्च करती रही। और आपको 1 सेकंड में बताती हूँ कि इसने कि ये जो लिंक भेजे हैं, इन सब लिंकों में यही चीज दी हुई है कि शची ने बांधी। और मैंने गूगल किया तो गूगल पे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, उस सब में 3 कहानियां दी हुई हैं। एक तो भाई जो श्री कृष्ण की उंगली कट गई तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी बांध दी थी। दूसरी ये वाली और वो भगवत पुराण वाली, और ये तीसरी ये वाली कहानी दी हुई है कि भाई इसने जो है इंद्र इंद्र के वहां पर इसने ये बांधी है। तो अब ये कहता है मेरे को, तो मैंने जो है ना इसका जो इसने एक लिंक भेजा था वो भविष्य पुराण का था। मेरे पास भविष्य पुराण मौजूद है, मैंने खोल के देखा तो वहां कहीं भी इंद्र और शची का नाम ही नहीं दिया, बल्कि वहां पर तो डिफरेंट व्रतों के और वो सब दिए हैं। इसने जो मुझे भेजा था उसमें ना ये दिया था, 1 सेकेंड, इसने जो मुझे भेजा था उसमें ना इसने 137th जो है चैप्टर में दिया है। देखो ये लिखा ना 137th चैप्टर ऑफ भविष्य पुराण। मैंने खोल के देखा भविष्य पुराण, उसमें कहीं भी नहीं दिया, ना इंद्र न शची। और मैंने सोचा शायद 137 चैप्टर में ना हो, किसी और चैप्टर में हो। तो पूरे भविष्य पुराण में कहीं भी ये चीज नहीं दी हुई है। ये जो भी गूगल करता है ना तो उसको क्रॉस रेफरेंस किताबों से जरूर करा करिए, क्योंकि ये फॉल्स नैरेटिव करके किसी ने बहुत सारी वेबसाइट्स में ये डाल रखा है। ये कहीं भी नहीं है पूरे भविष्य पुराण में। अच्छा, और फिर मैंने इसको बोला कि भाई आपका थैंक यू, और मैंने तो भविष्य पुराण देख लिया, उसमें इंदिरा और शची के बारे में कुछ नहीं लिखा। लगता है कुछ इस्लामी लोगों ने बहुत सारी जो है ये वेबसाइट बना रखी है। और मुसलमानों में तो शादी हो जाती है भाई बहनों में, अगर पिता सेम हो और माँ दूसरी हो, मतलब सेम माँ का दूध ना पिया हो
और पिता सेम हो तो भी शादी हो जाती है। तो क्योंकि मैं खुद एक ऐसी शादी में गई हुई हूँ, और फिर मैंने इसको ये भी बोला कि आप गूगल में जाएं तो हमेशा किसी किताब से उसको देख लें। और मैंने इसको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि जब सनातन धर्म में भाव जो है वो बहुत शुद्ध होना चाहिए। अगर आप जब शादी करते हैं तो आप व्रत लेते हैं, तो वो आपकी सिबलिंग या भाई बहन नहीं बन सकता है। और मनसा वाचा कर्मणा का रूल जो है ये डिफाई करता है कि भाई मनसा वाचा कर्मणा, मन से, कर्म से, वचन से आपको सेम होना है। ये नहीं कि आप मुंह से बोल रहे हैं सिस्टर वैसा बन रहे हैं बीवी, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये इतना ढीठ है, ये मेरे को दोबारा से लिखता है। और मैंने इसको ये भी लिख दिया कि हो सकता है ना कि ये टैलिस्मैन बांधा हो। तो टैलिस्मैन होता है ताबीज। तो अब ये उसी को लेके चढ़ गया और कहता है कि हाँ देखा, तो वो टैलिस्मैन भी राखी की तरह होता है, तो फिर देखो राखी बांधी ना। और फिर ये सबका आप लोगों का नाम लेके कह रहा है, इंदिरा जी, नेहा जी, और ये मेरे को जो क्रिटिसाइज कर रहे थे। तो देखो रक्षाबंधन पे ही मैं बात करूंगा अगले डिस्कशन में। तो फिर मैंने इसको बोला प्लीज स्टॉप करो। मैंने कहा जो ये ताबीज है और मौली है और राखी, ये 3 अलग चीजें हैं। बस यहीं तक बात हुई है, तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं कि इतनी बात मेरी इससे हो चुकी है। और किसी को अगर ना पता हो तो ताबीज और ये जो रक्षाबंधन है ये भी बाली वाले उसकी वजह से हाँ हुआ था। हाँ, जी। वो ये कि हाँ बाली के उसमें है कि लक्ष्मी जी के राखी, लक्ष्मी जी ने भाई बनाया और उनके राखी बांधी, इसीलिए तो भगवान विष्णु को छुड़ाने के लिए गए हाँ, थे ना। हाँ, भाई हाँ, बनाया क्योंकि तो विष्णु भाई ने कहा कि आगे मैं को तुमको हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा जन्म भर, तो वो द्वारपाल खड़े बन के वहां खड़े हो गए बाली के। तो हो अपने गए थे। अपने पति को वहां से छुड़वाने के लिए जो छुड़वाने है के वो लिए। गुड़िया का वेश बना के गई और उसने राखी बांध दी महाराजा बाली को, तो उन्होंने उसको विष्णु जी को आजाद कर दिया। तो ये है एक कहानी जो बेसिक कहानी है, क्योंकि इसका जी जो मंत्र बिल्कुल। है वो मंत्र में भी बाली का नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो हाँ इसमें कोई कहानी इंद्र और शची वाली नहीं है, ये बनाई हुई कहानी है प्लीज। तो हम्म और मौली जो होती है वो तो पुजारी बांधता है, वो तो अपनी पूजा की चीज है। और तीसरा ये जो ताबीज है उसमें ना छोटा सा मंत्र लिखकर या कुछ लिखकर ना एक पुड़िया बनाकर और एक कंटेनर में रख के वो बांध देते हैं, तो वो चीज राखी है ही नहीं। और वो तो राखी का अगर आप राखी। जो है एक लास्ट बात बता दूं और कि राखी क्यों बांधी जाती थी, वो इसलिए है क्योंकि उस दिन जो है ऐसा लोग कहते हैं कि श्रवण पूर्णिमा में बहुत सारी हाई फ्रीक्वेंसी के जो है पार्टिकल्स जो है इस यूनिवर्स में घूम रहे होते हैं, जो कि जिसको फायर एलिमेंट बोलते हैं, जिसको तेज बोलते हैं। तो हाँ इससे फ्रिक्शन होता है और ये एक रक्षा एटमॉस्फेयर पर रक्षा कवच बना लेते हैं। ये इसका साइंटिफिक आंसर है। और दूसरा आंसर यही है बाली वाला। और हाँ तीसरा आंसर ये है कि जो सात्विक राखी होती है उसमें अक्षत जो बिना टूटा चावल होता है उसको बांधते हैं सिल्क के धागे पर, यही होता है। अब ये जो तमो प्रधान चीजें हैं, जैसे बड़ी आकर्षित, बड़ी वैसी आजकल राखियां चल पड़ी हैं, वो तमो प्रधान राखियां हैं। सात्विक राखी एक खाली चावल का दाना होती है। बस मुझे इतना ही कहना था। और मौली भी फर्क है। अब ये आदमी जो है नरेश, ये आएगा अगले सैटरडे को और ये यही बोलेगा कि देखो हम रक्षाबंधन करते हैं तो ये वही चीज तो है, ताबीज करना और मौली करना, ये यही बोलने आएगा। जी, हाँ। निशा जी और अजय जी आपका स्वागत है। निशा जी बोलिए। दीदी मैं एक बात बोलना चाह रही हूँ। आप कह रहे हैं ना अपने यहाँ कहते हैं भाव ही भगवान है। हाँ, जैसा और भाव भाव पे भगवान है। मनसा वाचा कर्मणा तो मन से, वचन से, कर्म से एक हो। तो ये तो हाँ है ही नहीं मन से वचन से, अगर आप मुंह से कुछ बोल रहे हो कर कुछ रहे हो। और वो कह रहे हैं मैं ब्रह्मचर्य के पालन से बच्चे पैदा कैसे कर लिए आपने, जब ब्रह्मा कुमारी में जा रहे हो आपके माँ बाप जा रहे हैं, ये सब आपको सब लूटेंगे। मैंने तो ये बोला उनको आपके सब लूट पिट जाएंगे, जब जवानी खत्म हो जाएगी फिर आपको अक्ल आएगी। कहा नहीं, ये गलत थे, मैं नहीं संभला उस समय। जी, निशा जी आप बोलिए। आप क्या कल कुछ बोलना चाह रही थी जो आप नहीं बोल पाई थी, वो अभी बोलिए। मेरी इन्होंने तो आवाज आ रही कई, है? हाँ हाँ, इन्होंने कई बातें की थी। रावण की बात की थी, रक्षाबंधन की बात की थी, पतली दाल खाने की बात की थी और पैसा चुराने वाली बात करी थी। ये 4 बातें तो मुझे याद है। बोलिए। जी मैम, ये रक्षाबंधन वाली बात ही है। जैसे आप बताती हैं कि ये
शास्त्रों में से, ग्रंथों में से, वेदों में से लेके ये तोड़ मड़ोड़ के अपना बना लेते हैं, चोरी करते हैं। तो ये उसी हिसाब से, ये कल नरेश भैया भी बोल रहे थे कि नरेश जी कह रहे थे कि मैं अपनी पत्नी को बांधता हूँ, तो सवाल तो यही खड़ा हो जाता है कि आपने फिर शादी करी क्यों? या तो आप जो समर्पित ब्रह्मा कुमार हैं, कुमारियां हैं, जिन्होंने ठीक है, उन्होंने फैसला लिया है कि हम विवाह बंधन में नहीं बंधेंगे, उनका उनके तक तो ठीक है मैम। पर जो शादीशुदा हैं, जो कपल्स हैं, वो शांति की तलाश में इनके चंगुल में फंस जाते हैं, उनके घर बर्बाद हो रहे हैं। उनका जवाब नरेश जी के पास नहीं था, क्योंकि एक पॉइंट है मैम, अगर तो दोनों हस्बैंड वाइफ अगर इनके ज्ञान में चल रहे हैं ये नहीं तो मानते कि वो बर्बाद हो रहे हैं, ये सोच रहे हैं वो तो आबाद हो रहे हैं। घर टूटता है चाहे टूट जाए, हस्बैंड वाइफ को घर से निकाल दे, वाइफ छोड़ के चली जाए, हस्बैंड कहीं वो तो छोड़ के वैसे ही चला मरेंगे, जाए। इनका इनका लॉजिक ये है कि वो तो शूद्र हैं, वो तो वैसे ही मर जाएंगे और खाली ब्रह्म कुमारियां 9 लाख हैं, ये बचेंगी। और मैम ये पवित्रता के नाम पे, ब्रह्मचर्य के नाम पे कहती हैं कि वो जो बंद कमरों में आप करते हो, वैसे तो कहते हो तन मन धन सब तेरा, क्या लागे मेरा, तो बंद कमरों में आप क्या करते हो? ये जानकी दादी के वर्ड्स हैं। जानकी दादी की जो हम सुनते हैं मुरलियां, इसे क्लासेस कैसे जो पता, लगती। इसे कैसे पता कि ये बात है? अच्छा, मैंने उषा जी से कल बात करी ना, वो पतली दाल वाली मुझे भूल जाएगी इसलिए मैं भी बता दूं। वो मुझे कह रही थी कि वो सात्विक राजीव कल आके बोल रहा था ना कि दादियां तो पतली दाल खाती है 3 दिन पुरानी। तो किसी ने पूछा था कि कौन से, शायद अजय जी ने पूछा था कि कौन से आश्रम में हुआ, तो वो उसने जवाब नहीं दिया, भाग गया। लेकिन मैं बताऊं आपको, वो उषा जी कह रही थी, वो समर्पित ने, वो जो गरीब परिवार से आई हैं और वो कितने समय रही वहां पर, अपना सब कुछ दे दिया उन्होंने, गुलामी की। वो कहती हैं कि ये दादी जहां खाती है, ये पहुंचा कैसे? ये तो डेली मुरली सुनने जाता है ना, वहां तो समर्पित नहीं है। तो दादी को इसने दाल खाते कहाँ देखा, ये जो है बताए। दादी को दाल खाते देख ही नहीं सकता वो। कुछ नहीं है मैम, वो जो दूसरे वाले आए थे ना, नरेश जी के अलावा एक दूसरे भी थे, उन्होंने हाँ, बात उठाई सात्विक थी दाल राजीव, वाली। उसका नाम था जी सात्विक राजीव। जी, और ये सब एक्टिंग होती है मैम। ये जो जेंट्स लोग होते हैं, भोले भाले होते हैं, ये भी शांति के चक्कर में इनकी मीठे मीठी नैनों के बाहर से फंस जाते हैं। इनको भाई जी करके बुलाती हैं, मुंह में रसगुल्ले रख के मीठा मीठा बोलती हैं। वो बेचारे घरों से कहीं ना कहीं सते होते हैं, कहीं ना कहीं झगड़ों से बेचारे परेशान होते हैं, अपनी बिजनेस से, जॉब से। तो ये वहां जाके ना, ये सब एक्टिंग होती है मैम, ये मैंने खुद देखा हुआ है। जो ये दिखाती हैं, ये जैसे वो कहते हैं ना, हम लोगों में वो पंजाब में ना एक हनीमून पीरियड है कहावत ना, है। हनीमून पीरियड है ना, वो वाला। जी जब ये प्यार दिखाती है वो हनीमून पीरियड है, फिर वो जब 1 साल बीत जाता है तो फिर वो प्यार खत्म हो जाता है। और अगर आपने उससे पहले भी इनकी बातों पर नहीं अंधभक्ति की, तो भी वो आपसे किनारा कर लेंगी। जी मैम, ये हमारे पंजाब साइड मैम एक कहावत है कि माथा देख के टीका लगाना। ये वहां भी ऐसे ही करती हैं। ये पहले देखती हैं, दूसरे को जज करती हैं, उसके हिसाब से फिर उसको उसके हिसाब से लूटने का प्रोग्राम बनाती हैं। फिर प्लानिंग चलती है, किससे क्या सेवा लेनी है, किससे झाड़ू पोछा लगवाना है, किससे पैसे निकलवाने हैं। तो ये मैम हाँ, बहुत गहरी प्लानिंग होती है। ये जो युक्ति ऊपर से हम युक्त, लोग चले युक्ति जाते हैं। युक्त है, युक्ति युक्त। जी जी, युक्ति बोलते हैं। और इनके पास इस बात का जवाब मैम आपको मिलेगा ही नहीं। जब नरेश जी दोबारा आएंगे ना, तो ये यही कहेंगे कि मैं आपका, निशा जी, योग कम है, आप अमृत वेला उठते नहीं होंगे, आप बाहर का खाना खाते होंगे, आपकी गलती होगी, आप ये कीजिए वो कीजिए। मतलब हाँ, घर टूटता है, टूट जाए, अपना पत्नी धर्म निभाने में। अगर मैम मैं आपको बता रही हूँ, मेरे घर के पास में 2 घर छोड़ के एक पीजी में लड़की रहने आई थी। तो वो टीचर थी, स्कूल टीचर। तो वो भी इनकी फॉलोअर थी। तो उन दिनों में ना मैं छोड़ चुकी थी नई नई, तो बहुत अंदर से परेशान रहती थी, क्योंकि इनका सेंटर छोड़ने के बाद थोड़ी दिमागी हालत में बहुत मुश्किल होता है, बहुत युद्ध चलता है मैडम अंदर। तो मैंने उससे बात की, तो वो कहती है मेरे फादर ने 3 शादियां की। मैंने कहा क्यों? कहती मेरी माँ ने पवित्रता की धारणा नहीं तोड़ी, ब्रह्मचर्य नहीं तोड़ा, तो उसने धमकी दी कि मैं एक शादी और कर लूंगा। तो उसने बोला कर ले, तो उसने कर ली। तो मैंने कहा आपकी इस टाइम आपके फादर कहाँ है? कि वो तीसरी बीवी के साथ रह रहे हैं। कमाल हो मुसलमान गई है है। क्या वो, मुसलमान?
वो मैं मुसलमान तो नहीं थी, खैर इधर हरियाणा के साइड की थी जब मैंने मतलब उससे जो बात लोग की। हरियाणा में तो बहुत है, मेवात वगैरह में तो सारा मुसलमान हो गया एरिया, और जी, लोग तो छुपे वो हुए हैं। आप देखो धर्मेंद्र जो है उसने और हेमा मालिनी मुसलमान हो गए शादी करने के लिए। ऐसे जी, बहुत मैं सारे हिंदू हैं जो लार टपकाते हैं कि हमारे को और शादी को मिल करने को मिलेगी, तो वो बन जाते हैं। जी, और ये मैम इतना स्ट्रेस में रहती थी लड़की, हर टाइम उनके साथ वाले पोर्शन में पीजी में रहते थे, तो वो बंगालीज़ थे, वो मच्छी वगैरह खाते थे रोज़। तो ये उनसे लड़ती रहती थी कि आप ये क्यों करते हो, ये क्यों बनाते हो? और वो इससे लड़ती थी कि आपको क्या प्रॉब्लम है अगर हम खा रहे हैं तो? तो ये लड़ती इतना थी लड़की, मैंने इसको देखा ये इतना प्रेशर में, इतना स्ट्रेस में रहती, कहती मेरी दोनों बहनें तो समर्पित हैं, ब्रह्मा कुमारियां बनी हुई हैं, सेंटर पे रहती हैं, एक मैं ही हूँ जो फंस गई शादी वाली लाइफ में। तो एक बच्चा भी था उसकी गोदी में, तो मैंने कहा आप इस हालत में कैसे काटोगे? आप अपने आप को देखो, आपकी हालत क्या हो रखी है। तो आप इसी साइड के हो जाओ ना, आप मैरिड लाइफ को क्यों नहीं एंजॉय कर रहे हो? आपको भगवान ने इतना अच्छा हस्बैंड दिया, एक बेटा दिया है, इतनी अच्छी जॉब है, तो आप ऐसे दुखी क्यों रहती हो? तो मैम वो नहीं समझती थी, ये ब्रेन वॉश कर ये देती हैं पूरी सारे तरह ये। ज़ॉम्बी हैं। ये वही-वही बोलते रहेंगे। अभी ये देखो रक्षाबंधन की मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया, तब भी मुझको दोबारा से वही बात लिख रहा है। मतलब इनको कुछ भी समझा लो जैसे पत्थर से सिर मारने वाली बात है। अजय जी जी आपको कुछ बोलना है तो बोलिए। दीदी पहले सबसे पहले तो राम राम, और इन बहनों को राम भी राम राम। दीदी ये समर्पित है, ये मान टापू से चुन के भेजा गया है। जब आपने कल गौर नहीं किया, इसने आपने पूरा स्ट्रीम सुनता हूँ मैं बाद में, इसने आपसे बोला कि मेरे माँ बाप और पत्नी पूरे समर्पित है, और मैंने जब पूछा उससे 10 मिनट 15 मिनट बाद, तो सीधे बोला मेरी माँ निकल आई है, पिताजी मेरे समर्पित है, और मैं हूँ, मेरी मिसेज है। पहला झूठ। दूसरा, ये बीच बीच में रुक जाता था, तो इसको हाँ, ये पीछे लोग झूठ स्पीकर। बहुत बोलते हैं अजय जी, ये भी एक बात है। इनके सबसे बड़ी दिव्यता जो झूठ बोलने सच बोलने वाली वो तो गायब है। जी। दीदी सबसे मैं तो इतने माने, जब उग्रवादी को पकड़ता हूँ, जब उनको टॉर्चर करा जाता है, तो सब चीज बोलते हैं, मेरे को मालूम है इनकी पूरी विधि। तो ये पीछे से बोल के उस, तो आपके आंसर जो भी पूछता था उसको आंसर दिया जाता, तब ये बोलता था। आपने गौर नहीं किया? मैं इस चीज को बहुत गौर कर रहा था, तभी मैं बीच में आपसे बोलने वाला था, लेकिन आपने समर्पित वालों का रखा। दीदी मैं जो 20 साल की ब्रह्म कुमारी की होती है, उससे आदमी ज्यादा परफेक्ट हो जाता है। तो ये गलत बोल रहा था सरेआम इसने, और ये नहीं तो हर विषय में मुरली लाता था। अगर ये नहीं जाता, नौकरी करता और हफ्ते में जाता, ये कुछ फंक्शन में जाता, तो इतना नहीं बोल पाता ये। इसको बैठ के 2-3 लोग बाकायदे माइक लगा के पूरे आंसर दे रहे थे इसको, तब ये देता था। मतलब जैसे मुसलमान हमारे चैनल पे आते हैं तो पीछे से कोई और उसको धीरे धीरे प्रॉम्प्ट करता रहता है, तो ये बोल वो बोल, ये मतलब ये भी यही काम करते हैं। और दूसरी बात दीदी, हम्म। सबसे बड़ी बात है कि आप आत्मा हो। आप आत्मा, तो आत्मा की दुनिया में जाओ ना। आप शादी करिए, आपने जब 20 साल से 15 साल से रह रहे हो, तो आपने शादी क्यों की? क्यों आत्मा ये से लोग उस समय शादी आत्मा क्यों करते हैं नहीं लगी? ताकि दूसरे को भी बना लें ब्रह्म कुमार या ब्रह्म कुमारी। और तीसरी बात दीदी, आपसे बोला लेखराज का हमें ये ब्यौरा दो। आज मेरे को बताओ, आपने बोला यूके योगराज लेखराज भाग गया था। आज विजय अंबानी, विजय माल्या इंग्लैंड में है, उसको इंडिया नहीं ला पा रही है, वो भी भगौड़ा है पैसे खा के। उसके बाद नीरज मोदी, वो भी भगौड़ा है, वो भी बैठा हुआ बाहर, उसको नहीं ला पा रहे। तो लेखराज क्या बहुत बड़ा था? इनसे बड़ा इंसान था। अच्छा एक बात बताइए, ये जो शब्द है टोली, मैंने आज ये सोच के निकाला है कि टोली का अर्थ होता है समूह। तो यानी ये इनके समूह में जिन्न भेजते हैं, ये टोली का मतलब ये है। क्या आप लोग भी इस बात से सहमत हो, सरोज जी, अजय जी और निशा जी? मैम दीदी टोली ये टोली इसलिए बोलते हैं क्योंकि सिंध सिंध में ये, जैसे हम वो रोटी का निवाला बच्चे को मुंह में देते हैं ना प्यार से, तो ये उसको सिंध में लोली बोलते हैं, लोली। तो उससे इन्होंने टोली बनाया है कि बाप अपने बच्चों के, मीठे मीठे बच्चों के मुंह में
टोली दे रहा है, तो ये जो लेखराज था ये अपने हाथों से सब ब्रह्मा कुमारी के मुंह में ये कुछ ना कुछ मीठा डालता था, और वो सब आजू बाजू बैठ जाती थी, गोद में बैठ जाती थी, इधर उधर घेर के बैठ जाती थी। तो ये जो इनकी बुक है उसमें भी पिक्चर्स भी हैं ये सारी, और उसमें भी लिखा हुआ है। तो वहां से इन्होंने टोली शब्द शुरू किया, जिसको ये प्रसाद, मैंने एक बार बोला था, मैंने कहा दीदी प्रसाद प्रसाद नहीं बोलना, टोली है ये वहां दीदी से नहीं इन्होंने लिया। ये दीदी प्रीति दीदी दीदी ने कहा, वो सही कहा मुझे है, ये जिन्नों मुझे की टोली लगता है कि कहते वो हैं। टोली, क्योंकि ना दीदी जो एक दरगाह का मालिक था, उसके पास एक सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस का आदमी अपने बेटे को लेके गया ये बोलने के लिए कि भाई इसको मदद करवा दो, तो इसकी जॉब लगवा दो। तो दरगाह के मालिक जो था वो मुसलमान था, ये सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हिंदू था। ये अपने बेटे को लेके गया, तो उसने कहा कि हाँ काम हो जाएगा ये वो, और तो उसने वो जो दरगाह का मालिक था उसके बेटे को देख के बोला आपका बेटा क्या करता है? उसने कहा वो अनएम्प्लॉयड है अभी। तो उसने कहा कि आप अपने बेटे का काम क्यों नहीं करवा रहे? तो उसने ये कहा, ये सच्ची बात है। तो उसने ये कहा कि देखो हमारे यहाँ जो दरगाह पर जिन्नात रहते हैं, तो जब आप उनसे काम मांगने जाते हैं, कोई इच्छा मांगने, तो वो पूरी कर देते हैं, और डिपेंडिंग ऑन कि आपका प्रॉब्लम कितना बड़ा है उतने भूत या जिन्न आपके पीछे भेजेंगे। कभी 4 जिन्नों की टोली जाएगी, कभी 5 की, कभी 2 की, और कभी 1 की। जितना बड़ा काम है उतने उतने लोग जाएंगे, लेकिन जब आप मरेंगे तो यही आपको खींच ले जाएंगे, और फिर आप भी उसी दरगाह में इनकी टोली में शामिल हो जाएंगे। फिर कोई व्यक्ति आएगा कुछ चीज मांगने, तो उसके बेसिस पर आप भी जाया करेंगे। तो मैं तो फंस गया इसमें, मैं अपने बेटे को नहीं फंसाना चाहता, ये उसके एग्जैक्ट वर्ड्स हैं। तो अब दीदी यहाँ पे मेरे को याद आया टोली शब्द, उसने यूज किया था ये टोली शब्द कि जिन्नों की टोली रहती है, तो यहाँ पर भी ये टोली शब्द इससे मैच हो रहा है। और ये लोग भी आगा खानी मुसलमानों से हैं, क्योंकि लेखराज की जीवनी में लिखा है कि वो आगा खानी मुसलमान से मिला था, उससे बड़ा प्रभावित था। और आगा खानी अल्लाह विष्णु, अल्लाह शिव विष्णु ये सब एक ही है ऐसा कहते हैं, ताकि इनका भी पैसा और वो जन्नत का टिकट देते हैं, बदले में सोना चांदी सब लेते हैं। तो ये बिल्कुल सेम तरीका है जो इनका है, बिल्कुल मैचिंग है आगा खानी से। प्रीति मैम ये दीदी महसूस भी होता था प्रीति दीदी जब हम कहीं जाते थे, तो ये कई बार मैंने अपनी स्कूटी पे जाना या कहीं कहीं भी मैंने जाना, तो ये कई बार मुझे ऐसे फील हुआ कि वो पिछली सीट पे बैठा है। और कई हाँ, बार अपने रूम में बेडरूम में कई बार मुझे दिखा, बेडरूम में रात के टाइम पे जब हस्बैंड आ जाते हैं तो हम लोग तो ये सोने लोग वो लगते भी हैं। सोचते हैं, ये लोग टेलीपैथिक। एक दिन मैं बैठी हुई थी, तो शिवानी की शक्ल मेरे सामने आ रही थी बार बार आंखों के। तो मैंने सोचा इसकी शक्ल क्यों मेरे सामने आ रही, मैंने तो इसका प्रोग्राम ही नहीं देखा। तो वो मेरे को कुछ भेजने की कोशिश करी थी, बाद में उसने अपने उसमें कहा कि पहली बार मेरी लाइफ में ऐसा हुआ कि मैं किसी को वो नहीं कर पाई इन्फ्लुएंस। तो ये लोग कुछ करती हैं, क्योंकि मेरे आंख के सामने ऐसे ही नहीं कोई आ जाता, मेरे आंख के सामने आ रही थी वो बार बार। तो मेरे अंदर तो वैसे ही एक मैंने वो बना रखा है, तो एक पेरीमीटर, उतने तक वो भेद नहीं सकती है, लेकिन फिर भी। नहीं दीदी, जी आप मैम, सही कह रहे हो, ये ऐसे ही एक टोलियां बार मैम हमेशा है। ये इनका मेडिटेशन हो रहा था, मैं अपना अनुभव सुनाना चाह रही हूँ इस पे ना। एक दिन मेडिटेशन हो रहा था, तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे मैं किसी को, मैं नहीं देख रही हूँ, कोई और अंदर बैठ के देख रहा है। ये हम्म, इतनी बार हुआ है मेरे साथ, इतनी बार हुआ है, और मैं वहां से उठ नहीं पाती थी और शरीर एकदम भारी हो जाता था। और हम्म। ये इतनी बार मुझे उस टाइम मुझे मैम पता ही नहीं चलता था कि मेरे साथ ऐसा हो क्यों रहा है। तो मैंने इनसे पूछा कि आज मुझे ऐसा महसूस हुआ, तो अच्छा ये तो बहुत अच्छा हुआ, बाबा आए थे, ऐसे हुआ, आप सतयुगी आत्मा हो, आप ये हो, आप वो हो। तो ये मैम सच्ची में ये बात है, कई बार हमें अपने घर में ही दिखते थे, कई बार घर में हमने देखना तो कभी यहाँ कभी वहां, किचन में काम कर रही हूँ तो ऐसे लगता है कि जैसे कोई पीछा कर रहा है आपका व्हाइट कपड़ों में। अच्छा, ये जो नेगेटिव एनर्जीज हैं, इनके अंदर भी थोड़ी पावर तो होती है, जैसे जिन वगैरह हैं, इनमें थोड़ी पावर होती है। ईश्वर जितनी शक्ति तो नहीं, पर थोड़ी पावर होती है। तो ये उससे आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आप इनसे अपना काम निकलवाएं, तो फिर जब आप मरेंगे तो आपकी सोल जो है ये लोग ले जाएंगे।
क्योंकि और मैम ये पीछा हाँ, तभी छूटता है जब हम एनर्जी अपनी वैम्पायर्स हैं। एनर्जी वैम्पायर जो है ना, वो आप इसको इंग्लिश में रीपर भी कहते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, सोल्स को रीप करते हैं। जैसे आपने देखा होगा शैतानी जो मूवीज है उसमें मैंने एक मूवी में वो भी किया है। ये जो अंग्रेजी की वो हैरी पॉटर वाली मूवी आई थी, तो उसमें वो जो क्या नाम था, उसमें वो सोरॉन जो है वो एक उस पर रहता है, पहाड़ी के ऊपर, और वो लाल आंख लग दिखाता है। तो ये भी एक पहाड़ी के ऊपर माउंट आबू पे रहता है, और ये भी लाल आंख दिखाता है। तो मैंने वो उस मूवी से और इसका बहुत अच्छा कंपैरिजन एक्सट्रीम में किया था। और मैम गाड़ी में देखो, कहीं स्कूटी लेके जाओ, उधर भी ये अपना वो चिपका देती हैं, स्टिकर से बना के रखे हुए इन्होंने। गाड़ी नहीं लो, अच्छा आपने नई चीज ली, आप सेंटर लेके नहीं आए, आप आशीर्वाद नहीं लोगे, उस पे भी चिपका देंगी, आपके घरों के बाहर भी चिपका देंगी। तो जहां जहां ये दिखता रहता है ना इनका सिंबल, उधर उधर झंडे पे भी इनके वही लगा हुआ है। तो हमेशा इंसान हिप्नोटाइज में ही उसी में ही रहता है। हाँ, जहां हम जाएंगे हमारी नजर ही उस पे पड़ती है, तो वो ऐसा लगता है जैसे एक बिंदु के ऊपर आपका ध्यान हाँ, बार बार खिंचवाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बोला। और पता है, मैं जब वॉक पे जाती हूँ तो मैंने रास्ते में एक रेड कलर की रिंग देखी। तो मैं सोचा हो सकता है किसी का कोई प्लास्टिक का पीस था, प्लास्टिक की फूल जैसा बना हुआ रिंग एक पड़ी हुई थी नीचे। उसमें बीच में छेद था और आसपास ऐसे फूलों की रिंग थी। तो मैंने सोचा किसी का कुछ टूट गया होगा। अच्छा, बिल्कुल वैसी ही रिंग थोड़ी दूर और आगे पड़ी हुई थी। फिर मैं थोड़ा और आगे गई, मैंने देखा एक और पड़ी है। फिर मैंने देखा और आगे भी पे, मैं जो रूट पे जाती हूँ वहां थोड़ी थोड़ी दूर पर वैसी ही रिंग। अच्छा चलो, किसी की एक गिर गई होगी, दो गिर गई होंगी, ऐसे थोड़ी थोड़ी दूर पर कैसे गिरी हुई है। ऐसे ही हाँ मैम ये ये खींच के हाँ, रखती है ना, तभी तो हाँ, खिंचता जाता है बंदा, इनके हाँ, सेंटरों पे भाग भाग के जाता है। हाँ, हाँ, हस्बैंड चाहे कुछ भी बोले, जैसे ये सरोज दीदी बता रही थी कि बैग छीन के भाग गई, मैडम ऐसे ही होता है, इतना ब्रेन वॉश हो जाता है कि हमें पता ही नहीं लगता, कि हम सही गलत की पहचान भी नहीं कर पाते हैं। और ये जो मैं मैं थोड़े टाइम पहले, हाँ अपनी जी, बड़ी गुप्त बात शेयर करूं, एक बहुत ही गुप्त बात जो आज तक मैंने कभी किसी को नहीं बताई, कभी भी। जी और बताइए। मैं सोचती हूँ कि मैं बताऊं कि ना बताऊं कि क्या करूं, पर मेरे को ना तब मैं ब्रह्म कुमारी के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती थी। अब से ये बात होगी कम से कम 10 साल पुरानी होगी। मैं एक घर में शेयर कर में रहती थी, क्योंकि मेरे रेंट करने के पैसे नहीं थे, और मैं ऐसी एक फास्ट फूड की जगह पर काम करती थी। जैसे वेंडीज में काम करती थी, जैसे मैकडॉनल्ड्स है ऐसे ही वेंडीज है। तो उसमें मैं काम करती थी, और मैंने एक कमरा किराए पे लिया था, उसमें 5 लोग रहते थे। तो उसमें 3 लड़कियां, एक एक जो लेडी थी वो बेसमेंट में रहती थी, उसकी एक छोटी सी बेटी थी, सिंगल मदर थी वो। ऊपर उसने कुछ बच्चों को दे रखा था, मतलब लड़कियां थी छोटी, मेरे उम्र की होंगी, मेरे से छोटी होंगी। तो ऐसे था। और एक जो बड़ा वाला कमरा था, उसमें एक लड़का और उसकी गर्लफ्रेंड रहते थे। तो वो जो लड़का था ना, एक दिन मैंने उसके अंदर ना विष्णु को देखा। तो मैंने अचानक से उसको देख लिया, तो मुझे लगा मेरे विष्णु के दर्शन हो गए हैं। तो अच्छा, वो अच्छा था। तो मैं कभी दोपहर को मेरी शिफ्ट खत्म हो जाती थी, मैं आती थी, उसकी गर्लफ्रेंड भी बहुत अच्छी थी। तो वो एक दिन मेरे को बोलता है, कुछ बता रहा था कि हाँ वो ये गिटार बजाता था वो। एक दिन वो मेरे को बोलता है, तुम ना मेरी आंखों में देखो तो तुम्हें चीजें ना नजर आ जाएंगी अपनी, तो अपनी लाइफ की। तो मैंने कहा अच्छा। उसकी ना एक आंख खराब थी, क्योंकि एक आंख पत्थर की थी, क्योंकि उसके बचपन में किसी ने उसके ऊपर वो फेंका था, तो उसकी आंख वैसी हो गई थी। तो वो मेरे को बोलता है कि तुम मेरी आंख में देखो तो तुम्हें कुछ। हाँ, वो मुझे एक भयानक सा जंगल जैसा था। वो बहुत बड़ा जंगल नहीं था, छोटा सा एरिया था, हमारे ही घर के पास था वो। तो वहां से शॉर्टकट था। तो वो मुझे वहां से मेरे को रास्ते में मिल गया, तो हम लोग चूंकि सेम ही घर में रहते थे तो हम साथ चल पड़े। तो वो मेरे को बोलता है रास्ते में कि तुम ना मेरी आंख में देखो तो मैं तुमको ना कुछ नजर आएगा। तो उसने ना, मैंने कहा कि कौन सी वाली में देखूं, क्योंकि उसकी एक तो पत्थर की थी और दूसरी वाली में। तो उसने कहा कि किसी में भी देख लो। तो मैंने कहा मैं पत्थर वाली में देखने से क्या फायदा, मैं दूसरी वाली में देखती हूँ। तो मैंने 1 मिनट को देखा, तो उसने कहा तुम्हें दिखाई दिया। मैंने कहा मुझे तो कुछ भी नहीं नजर आया। अच्छा, फिर मैं ना ये बात छोड़ दी, मैंने कहा ये ऐसे ही मजाक कर रहा होगा।
तो रात को ना क्या हुआ कि जब मैं सोने लगी ना तो मेरे पास, मैं अपना सच्चा लाइफ का किस्सा बता रही हूँ आपको, मैंने आज तक, अब मेरे पेरेंट्स भी जीवित नहीं है, मैंने किसी को आज तक नहीं बताया। तो जो है मैंने सोचा कि मुझे तो विष्णु के दर्शन हुए हैं, मुझे तो वो विष्णु के दर्शन मुझे बाद में हुए थे। अच्छा, फिर वो ना मुझे कहता है, एक मैं रात को ना सोने जा रही थी, तो मैं अपने बेड पर ऐसे लेटी, तभी ना क्या हुआ कि एक बहुत पावरफुल फोर्स ना मेरे पीछे खड़ी हो गई आके। जैसे हम बिस्तर पर लेटते हैं तो सिंगल बेड था, तो हम जैसे ऐसे चढ़ते हैं तो हम ऐसे डॉग स्टाइल पर हम ऐसे चढ़ते हैं ना, और फिर इसके बाद मैं ऐसे लेटती हूँ। तो डॉग स्टाइल पे मैं थी, तो वो पीछे खड़ा हो गया मेरे, और मुझे समझ में आ रहा था कि कोई फोर्स खड़ा है मेरे पीछे, और उसने इतनी जोर से मेरी आत्मा को पुल करना शुरू किया कि मेरे को ना मैं हिल नहीं पाई, ना तो मेरे आर्म्स मूव हो रहे, ना मेरे पैर मूव हो रहे, और मैं वैसे ही स्टक हो गई, और कोई बड़ी शक्ति से मेरी आत्मा को खींच रहा था। और अब मैं ना तो मैं लेट पा रही हूँ, ना मैं उठ पा रही हूँ, मेरी सारे हाथ पैर बंद हो गए, अब मेरा दिमाग चल रहा है लेकिन। तो मैंने उसी वक्त ईश्वर को जोर से पुकारा, वैसे ही वो गायब हो गया, क्योंकि मुझे एहसास हो गया कि कोई खड़ा है, और फिर वो ये काम मेरे साथ कर रहा था। फिर मैंने ये बात पूरी तो नहीं बताई, लेकिन मैंने अपने फादर को, जो बीमार थे, उसके काफी साल बाद, अभी थोड़े 2011 से पहले मेरे फादर, और ये बात होगी 2001 की जब मेरे साथ हुआ, और मैं 2011 में मेरे फादर जब बीमार थे तो मैंने उनको थोड़ा सा बताया, तो मेरे फादर ने मुझसे पूछा कि तुमने क्या कहा कि वो छूट गया, तो मैंने कहा मैंने ईश्वर को पुकारा पूरे अपने तन, मतलब बहुत अंदर से, जैसे कोई बहुत मुसीबत में हो तो वैसे पुकारता है ना, वैसे मैंने ईश्वर को पुकारा, तो तुरंत वो आत्मा गायब हो गई। तो अब इसके बाद ना मैं आपको बताती हूँ मैंने आज कड़ियां कैसे जोड़ी। तो मैं इस बात को भूल गई, मैं तो बल्कि खुश थी कि चलो मेरे को विष्णु के दर्शन हो गए, ये वो। अभी कुछ समय पहले जब वो अर्पिता, वो जो गृहस्थ आई ना, तो उसने कहा कि विष्णु उसको दिखाई दिए, वो तो मेरे दिमाग ठनका, मैंने कहा जो मुझे विष्णु दिखाई दिए थे, कहीं ये ब्रह्म कुमारियों ने तो नहीं कुछ करा था। फिर क्या हुआ कि मेरे को ना एस्ट्रोलॉजी का एक मैं पेज देखती थी, तो उसमें ना बड़े विचित्र ढंग से मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में आने लगा। अब देखो, कई हम जनरली एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं तो कभी सच निकलती है, कभी झूठ निकलती है, लेकिन उसमें बहुत सच निकल रही थी, और इतनी ज्यादा डिटेल सच कि वो, और रोज रोज सच, तो वो डेली का था। तो मैंने कहा ये कैसा साइट है, इसमें तो हर कुछ मेरा जो इतना पर्सनल है वो इसमें लिखा जा रहा है, लिखा जा रहा है। और उसमें जब ये जो मेरे साथ किस्सा हुआ, जब मैंने ईश्वर को बोला और वो अचानक से आत्मा निकली, तो उस समय जो है वो मैसेज आ रहा था उसमें कि यू विल बी थैंकफुल टू समबडी समडे। तो मैंने सोचा ये क्या लिखा है, यू विल बी थैंकफुल टू समबडी समडे। तो आज जब मैंने ब्रह्म कुमारी को बारे में तो मैं जानती भी नहीं थी, अभी 1 साल हुआ है या मुश्किल से, या 6 महीने हुए होंगे कि मैंने देखा शिवानी नाम की कोई है जो आती है, और ये ब्रह्म कुमारी नाम की चीज़ है। तो मैं तो बल्कि यहाँ पर सोच रही थी मैं ब्रह्म कुमारी केंद्र में चली जाऊँ, लेकिन मैंने देखा कि मेरे दूसरे सिटी में है, यहाँ जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पर नहीं है कोई सेंटर। तो मैं सोच ही रही थी कि मेरे पास टाइम खाली होता है तो यहाँ मेडिटेशन करने चली जाऊँ। इसके बाद ही मैंने जब ये पढ़ा लेखराज के बारे में, ये सब तो मुझे पता चला। तो अब मुझे लगता है कि यही कौन मुझे मैसेज दे रहा था कि वन डे आई विल बी ग्रेटफुल, और ये सारी बातें। और अब ये जो लाल लाल चीज मेरे रास्ते में पड़ी रहती है, उसका क्या संबंध हो सकता है? हो सकता है कि मेरा सब ऐसे ही कोई डॉट्स ना कनेक्ट हो, या हो सकता है कनेक्ट होते हों। आप लोग क्या समझते हैं, निशा जी और सरोज जी? दीदी मेरे को तो लगता है यही कोई जिन वगैरह कोई छोड़ रखा है, उसी का ही प्रभाव था, किंतु आपकी ईश्वर में परम आपकी श्रद्धा है, आपकी आत्मा उस परमात्मा मतलब यानी अपने जो सनातन धर्म के देवी देवता है वो आपकी रक्षा कर रहे हैं, बस मेरे को तो ये लगा। हम्म। ये बालाजी लोग है, करते हनुमान तो जी है, है, ये लोग है? करते तो है कुछ, वरना हाँ नहीं ये मेरे को जो आत्मा खींच रही थी, इतनी पावरफुल फोर्स,
तो अब मैंने आपको, बल्कि आज मैंने लाइव स्ट्रीम में अपनी सबसे गुप्त बात बता दी है। जी तो दीदी, मैं एक बात मैं बताना चाह रही हूँ, एक हाँ, मिनट। मेरे मिलने वाले हैं हमारे, हमारे मतलब बेजी बोलते हैं, हमारे रिलेशन में कोई उनके ससुराल, उनके मेरे भाई के साले जी हैं। तो ऐसा ही कुछ था कि आप कहाँ जाते हो? मैंने कहा मैं ब्रह्मा कुमारी में जाती हूँ। तो शांति मिलती है वहां, चलो मैं भी चलता हूँ। तो मैंने कहा चलो आप भी। तो वह उनको लेके गए। तो वो क्या है, वो उन्होंने अपने गुरु बना रखे थे। तो क्या मेरा हमारा तो गुरु जी वहां जाते से ही कहा कि ये इनको गुरु बनाओ और ये करो, और ब्रह्मा बाबा ये बाबा वो बाबा। तो मैं तो जाती थी, तो मैंने कहा हाँ ये, तो मैंने कहा इनके तो गुरु हैं वैसे बने हुए। तो कि नहीं, उनको अब छोड़ो आप, और ये इनको गुरु बनाओ। तो दीदी उन्होंने मेरे को दूसरे दिन फिर कहा, मैंने कहा चल रहे हो क्या? हमारे पड़ोस में ही रहते हैं जो। मैंने कहा चल रहे हो क्या आप वहां सेंटर पे? तो क्या भाई मैं तो हाथ जोड़ू, मुंह नहीं चलू अब। मैं क्यों क्यों? तो क्या आप जाओ पाछा आओ पचे बताऊं। तो, तो मैं मारवाड़ी मेवाड़ी बोल रही हूँ, तो आपको समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है, आ रहा है। हाँ। तो उन्होंने कहा कि मैं वापस आओ फिर मैं बताता हूँ। तो मैं वापस आई, फिर उन्होंने बताया कि मैं तो अब आपके वहां सेंटर पे नहीं जाऊंगा। मैंने कहा क्यों? करे मैंने तो दीदी का योग में बैठा, और मेरे गुरुजी ने जो मंत्र दिया मैं वो जाप कर रहा था। तो उनका चेहरा एकदम काले काले, ऐसे काले काला चेहरा, अजीब अजीब सी आंखें, नाक, और ऐसा बाका बाका टेढ़ा टेढ़ा मुंह, और ऐसे बड़ी विचित्र विचित्र शक्लें दिखाई दी मेरे को तो। और वो तो दीदी तो दिखाई दे रही है, पर उनके आसपास और काले काले चेहरे या दिखाई दे आपने रहे जो थे। बोला ना बिल्कुल सही बोला। बताऊं क्यों सरोज जी? वो जो आई थी ना लेडी मेरे चैनल पे, जो कि उसकी सास कुछ कुछ उसको बोल देती थी, तो उसने सोचा भाई मैं यहाँ पर जाने लगूं, तो सेंटर में आके उसको अच्छा लगा तो यहाँ आने लगी। स्कूटी उठा के चल देती थी, कोई शक्ति उसे खींचती थी। फिर बाद में हाँ। ना वो चीज सामान भी डालने लगी, पैसे, क्योंकि ये लोग खाने को बहुत प्यार से देते थे, तो वो खा थोड़े दिन बाद इससे मांगना शुरू कर दिया, 3 लीटर तेल डलवा दो, ये डलवा दो, वो डलवा दो। इसके हस्बैंड ने बोल दिया कि भाई नहीं, आप तुम वहां जाना बंद कर दो। तो इसने ना वहां पर जाके बोला कि ना एक तो जो दीदी थी इसको एक जो भाई था ब्रह्म कुमार, वो इसको ना घूर घूर के देख रहा था। और हम्म। ये पीछे बैठी हुई थी, तो एक दीदी ने इसको उठा के ले आई और ब्रह्म कुमार के सामने बिठवा दिया, और वो इसको हम्म। घूरे जा रहा था। अच्छा, फिर ये एक दिन जब इसके हस्बैंड ने बोला कि तुम जाना बंद कर दो, तो इसने सोचा कि बहुत पैसा ये लोग मांग रही है कि चीनी डलवा दो, कभी ये डलवा दो, वो डलवा दो, तो इसने ना बोला कि मैं कल से नहीं आऊंगी सेंटर में। तो जैसे ही इसने बोला ना, तो वो जो ब्रह्म कुमार आप बोल रहे हो ना, तो उसकी शक्ल काली काली, उसके दांत हो गए, और उसकी जो उसके साथ दीदी बैठी हुई थी उसके बाल लहराने लगे, और वो काली हो गई, उसकी लाल लाल आंखें चमकने लगी। तो ये हाँ, वहां से तो डर के मारे भागी, क्योंकि वो दोनों काली काली, ये जो आप बोल रही है ना बिल्कुल सेम उसने बोला। नहीं, उन्होंने मेरे को बोला। तो फिर मैंने कहा ऐसा थोड़ी होता है। मैंने कहा ये तो ऐसा इल्यूशन कैसे हो सकता है आपको? हैं? तो क्या क्या नहीं, उनके तो ऐसे बड़े बड़े दांत भी दिखाई दिए मेरे को तो, और काला काला। मैंने इसने तो, इसको भी बोला दांत वाली बात की, बड़े बड़े दांत दिखाई दिए, सेम। और क्या वो हमारे वो बेजी के वे क्या क्या है कि आप भी मत जाओ बेटा। तो मैंने कहा अरे आपके नहीं जाने के बहाने ना आप मेरे को रोक रहे हो इसलिए। हैं? तो मैं ऐसा कह करके, और फिर मैं तो जाती रही। मतलब कुल मिला करके फिर ये तो इसके बाद की बहुत बात की घटना है कि ये अभी मैं माउंट आबू गई थी, फिर हमारी लड़ाई हो गई कर गई, उसके बाद से मैंने बहुत बहुत कम कर दिया। तो हमारे घर में शांति भी रहने लग गई। अब मेरे बेटे बहू भी कहते हैं तो मत करो। कल मैंने मेरे बहू के हाथ जोड़ के कह दिया, मैंने कहा बेटा मेरे इतने दिन गलती हो रही थी, मैं नहीं जाऊंगी। हमारी बहू भी खुश हो गई। अच्छा, वो जो आप बोल रही है ना बिल्कुल काले दांत, वो सब उसने भी बताया, तो ये कोइंसिडेंस थोड़ी ना हो सकता है कि दो लोग एकदम सेम डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। हाँ। जो आपके रिश्तेदार हैं वो तो जानते नहीं है इसको, जो महिला मेरे इस पर आई थी वो अलग से बता रही थी, और उसने जो डिस्क्रिप्शन दिया है वो वही है जो आपके रिश्तेदार ने दिया है। और हाँ। हाँ, हाँ, और एक और बात उसने बताई कि बाद में वो उसका पीछा करते रहे और पैर बन जाते थे, लेखराज आ जाता था और उसके पैर बन जाते थे इसके कमरे में। अच्छा। नहीं, ये हाँ, मेरे को तो मिट्टी वाले पैर बन जाते थे।
मेरे वो को तो तो वो काफ़ी समय बीमार, उसको उसको हॉस्पिटल में इलाज कराया, काफ़ी समय तक वो उसको बोला गया कि तुम इनसे दूर रहो, तब जाके पीछा छूटा। ये उसको 6 महीने लग गए ठीक होने में। और हाँ, तो ये इनके वो काला जादू तो है ही है, बंगाली हाँ, जादू, काला जादू को डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ तो ये करते ही हैं। अच्छा एक बात ये बताइए जी, अगर मान लो मैं आपके घर जाऊँ और आप मेरे को कुछ खाने को दें और मैं उसको खा लूँ, लेकिन जब जैसे मान लो मैं आपके घर ना खाऊँ और आपको खाने को दूँ, पर जो आप दें वो मैं ना खाऊँ, तो हाँ, ज़रूर इसका मतलब ही है कि आप कुछ मिला रहे हो उसमें। मतलब कि नहीं मैं ये कह रही हूँ कि शायद ये उल्टा बोल गई, लेकिन मेरा मतलब ये है कहने का कि जो आपका खाना नहीं खाता, आप उसका खाना क्यों खाओ? हाँ, वहाँ पे जाके मैं बना के देती हूँ, वो तो खाते हैं। क्योंकि वो खुद उसमें वो आप सही कह रहे हो, टोली मीन्स वो जिनकी टोली भेजते हैं, उसमें कुछ ऐसा मंत्र फूँक-वूँक देते होंगे, तो वो देते हैं। वो यूँ सोचते हैं भई मैं इनके यहाँ खाऊँगी तो शायद क्या पता नहीं मेरे को ही कुछ खिला देंगे तो, ये फूँ करके ऐसा, अच्छा, तो इसलिए पहले नहीं लोग खाते। जो ना हमारे साधु प्रवृत्ति के लोग ना कहते थे दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए लोगों की, जब खाना खाएँ तब नहीं दृष्टि पड़नी चाहिए, क्योंकि हाँ, हम लोगों को नहीं जानते हैं, तो लोग जो है सबके सामने खुले में नहीं खाते हैं लोग, है ना? तो तो हाँ, एक बात ये, अच्छा मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में एक बात हुई कि किसी ने एक बार ना ऐसे ही खाना मैंने रखा, मुझे याद नहीं है कि कौन था, और कोई बैठा हुआ था मेरे सामने और उसने उस खाने की तरफ देखा और मैंने देखा कि कोई चीज़ उसकी आँखों से निकली और खाने में गिर गई। हाँ, मैंने बस वो देखा वही मैंने देखा बिल्कुल गिरते सही हुए। है। तो मुझे नहीं तो पता वो क्या ट्रांसपेरेंट चीज़ थी या क्या था, जब पर मैंने देखा उसको गिरते हुए। अब मैं आपको कैसे बताऊँ कि ये 100% मैं सच बोल रही हूँ कि मैंने वो चीज़ अपने आँखों से देखी गिरते हुए, क्योंकि मैं देखो बहुत मेरे चीज़ें को महसूस कर देखो लेती हूँ। दीदी मेरी बात सुनो, एक्सरे किरणें होती है, अपना एक्सरे निकालती है अंदर से क्या खराबी है कि नहीं है। ऐसे ही अपनी आंखों से वो खराबी वो दृष्टि देती है सबको, मतलब यानी वो किरणें के माध्यम से अपने अंदर वो जिन्नों को इनके भेजती अंदर है। तो कोई दिव्यता नहीं है, तो इनकी दृष्टि से तो हम लोग पापी ही हो जाएँगे ना। ये कोई पहुँचा हुआ संत हो, वो अपनी दृष्टि दे तो बात भी है। इस इनकी पापियों की ये सब इनके झगड़े का वीडियोस देखे हैं आपने, इनके झगड़े की, नाक दीदी तोड़ने देखो, के, घुटना तोड़ने के, कितने सारे, इनकी नजर देने से तो हमारा खाना अशुद्ध हो जाएगा। मैं तो अब मैम सोच रही हूँ इनकी कि माता इनकी जो गुरु जी संस्था को है मैम, वो विनाश के लिए कार्य कर रही है। ये हर हाँ, चीज में विनाश विनाश, और जो बात ही विनाश की कर रहा है, वहां पे प्रेम, इंसानियत, दया भाव कैसे होगा? वहां पे तो सब नेगेटिविटी से झूठ ही बात कर होगा। रहा है, नेगेटिविटी से ही स्टार्ट कर रहा है। और और कितनी बार मैंने देखा मैंने दीदी, एक वीडियो बार हम लोग देखी, ना सेंटर ये पे बैठे इन्होंने हुए थे चेंज तो कर दिया। जी, और परंपरा भूचाल को। आया, और हुँ, दीदी हम लोग सब घबरा के साइड पे अपने आप को ठीक से सेव करने लग गए। और मैंने अचानक से देखा तो अंदर एक वो थी, वो ब्रह्मा कुमारी, वो नाच रही थी कि अच्छा हुआ, विनाश होने वाला है, कभी भी गिर गया, वो नाच रही थी अंदर। उसको हाँ, किसी से ये लोग भी सोचते हैं कि ये सारे मर जाएँगे और हम जीवित रह जाएँगे। बस ये ब्रह्म कुमारियाँ बच जाएँगी, बाकी मनुष्य मर जाएँगे। इनका ये थिंकिंग है, इसलिए नाच रही थी वो। और मैम एक पॉइंट और याद आया, जब नरेश जी बात कर रहे थे प्रॉपर्टी की, और वो जो गुजराती से एक गुजराती साधक भाई के साथ एक गुजराती सर आए थे जो कनाडा ही रहते हैं शायद, वो कह रहे थे कि मैं प्रॉपर्टी घर देना चाहता हूँ। तो उसपे ये पॉइंट आया था कि उन्होंने बोला कि नरेश जी ने, अगर आपका विश्वास ही नहीं है तो फिर आपका प्रॉपर्टी देने का मतलब ही नहीं बनता। तो मैं उस पे ये बोलना चाहती थी कि अगर विश्वास की बात आप कर रहे हो तो फिर प्रॉपर्टी ले क्यों रहे हो? किस बात की प्रॉपर्टी मांग रहे हो? क्यों चाहिए आपको प्रॉपर्टी? क्यों चाहिए लोगों के घर? ये आने वाली है और विनाश होने वाला है, तो प्रॉपर्टी लेके क्या करोगे तुम? क्या करेंगे प्रॉपर्टी लेके? आप बैंक बैलेंस खाली करवा लेते हो, बुढ़े लोगों को अपने आप सारा एकदम खाली करवा के बिठा देते हो, उनको अनाथों की तरह छोड़ देते हो, उनकी बात नहीं पूछते हो। घर में किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाए तब ये देखती नहीं है, पूछती नहीं है, इनको सिर्फ अपने से अपने में मतलब भी है। विश्वास नहीं करती हैं। एक और मैम, हाँ, एक और इंसान ऐसा था। एक पायलट था मिलियनेयर, वो इनके उसमें चला गया,
तो वो कोई ब्रह्म कुमार भी नहीं बना, पर इन्होंने सब जगह गा दिया ये तो ब्रह्म कुमार है, ये है वो है, और उससे वशीकरण करके लिखवा ली उसकी पूरी एस्टेट। वो माँ बाप का इकलौता लड़का, उसने शादी भी कर ली किसी एक लड़की से, और वो अपने पेरेंट्स के साथ रहता था। तो वो ना उसका प्लेन क्रैश में उसकी जो वाइफ थी वो भी पायलट थी, इन दोनों का मृत्यु हो गई। तो उनकी लाश अभी फॉरेंसिक वाले भी नहीं आए कि ये पहुंच गए ब्रह्म कुमार वहां पर तकाजा करने की ये पूरी एस्टेट जो है हमारी है। और एस्टेट का मतलब ये होता है कि जिन कपड़ों में माँ बाप बैठे हैं उन्हीं में निकल जाएं, घर का सामान भी नहीं ले सकते, फर्नीचर कुछ भी नहीं। और माँ बाप को वो सारी एस्टेट क्यों लेना चाहते हैं, और माँ बाप बूढ़ों को क्यों सड़क पे करेगा, जबकि वो ब्रह्म कुमार भी नहीं था, उसने तो शादी भी कर ली बाद में। ये तो ऐसे ही करते हैं धोखाधड़ी। अभी वो बेचारे की लाश पड़ी है वहां पर, तो ये ब्रह्म कुमार पहुंच गया वहां पर कहने के लिए हाँ, अकाउंट्स डिपार्टमेंट का कि ये पूरी चीज हमारी है। ये चोर अगर और मैम हम मंदिर में जाते हैं, अगर हम मंदिर में जाते हैं तो चाहे वहां हम श्रद्धा से 1 रुपया भी चढ़ाएं, चाहे कुछ भी ना चढ़ाएं पेटी में, दान पेटी में, हम सिर्फ माथा टेक के बाहर आ जाएं, तब भी वहां हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता, ना हमें कोई एतराज होता है। यहाँ मंदिर पे में तो पैसा नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि मंदिर का सब पैसा गवर्नमेंट ले लेती है और फिर उससे मुसलमानों को आगे बढ़ाने का करती है। अच्छा, अब बात रही ब्रह्म कुमारियों की, तो इन्होंने कभी हमेशा लेऊ लेऊ रहती हैं ये। अगर ये आध्यात्मिक हैं तो कितने सारे गरीब पड़े हैं, तो इन्होंने कभी किसी की मदद करी? हाँ करी। इन्होंने किसकी मदद करी? इंडोनेशिया में मुसलमानों की मदद करी। ये एक इस्लामी संस्था है, इसने कभी हिंदुओं की मदद नहीं करी है। सही बात है। ये कल मैंने कहा था ना कि वो ऐसे ऐसे पैसे ऐसे चोरी करके सब्जियों में से ऐसे करके ऐसे करके नहीं, वो तो युक्ति है, ये तो युक्ति है, युक्ति से करो। ये युक्ति है घर में चोरी करना, मतलब अपने हस्बैंड से बात छुपा करके, यानी उन्हीं के पैसे चोरी करके वहां देवे, फिर हिसाब में गड़बड़ करे, फिर अपना दिमाग इतना मैंने का महीने में तो मेरे से तो नहीं होता ऐसा काम। ये तो चोरी है ही। हम हाँ, जिसका पैसा ले रहे हैं, और जब ये तो हमारा धर्म है कि हम पैसा कम करवा के ठीक परचेज करें, मतलब नेगोशिएट करके जो भी मोल भाव करके हमने लिया है। और ये तो असत्य बोलना है, उसमें से डंडी मारने वाली बात है ये। हाँ। और दीदी मेरे को एक बार कहा कि आपके यहाँ पे ना गीता पाठशाला खोल ले, तो आपका ये कभी कमरा भी ये मत खोलना, है दीदी। कभी भी मत खोलना। एक लेडी ने दे दिया था अपना घर, तो बाद में उसने जब ब्रह्म कुमारी ये छोड़ा तो वो किराए पे ये ले लिया था ऐसे लोन पे। तो कहती नहीं अब मेरे मैं को ना तो दूं तो अब मैं ना अरे दूं तो अरे अरे दीदी मेरे को कहा आधार कार्ड जिसके नाम पे मकान है उसका, उनका पैन कार्ड रियर, तो मैंने कहा वो एक कमरा, मैंने कहा पैन कार्ड किसमें चाहिए भाई, आधार कार्ड तो फिर भी चलो भाई, नहीं हमारे वहां भेजना पड़ता ना माउंट आबू। मेरे हस्बैंड को कहा जगह हाथ पैर तोड़ दूंगा तेरे अगर कमरा जो दे दिया तो। मैम मैं लीव कर रही हूँ, सॉरी सरोज दीदी, माफी चाहती हूँ, मैं लीव कर रही हूँ मैम, मैं सुन रही हूँ, आप कंटिन्यू कीजिए। थैंक नहीं, यू मैं मैम। भी सोचती हूँ स्ट्रीम बंद कर दूं। आपको कुछ एंड में बोलना है निशा जी? मैम बस यही बोलना है कि मुझे तो जब भी कोई नरेश या कोई ऐसे कोई आए तो मुझे तो इन क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे इनके लिए, मुझे बस उनके जवाब चाहिए। हाँ, तो नरेश के जो 5 क्वेश्चन थे, एक तो राखी वाला हमने बता दिया कि राखी, और वो कह रहा है ताबीज वो है, वो भी तराकी है। तो राखी बिल्कुल अलग चीज है, मनसा वाचा कर्मणा को वो करती है, नेगेट करती है। तो राखी वाली बात। अच्छा, दादियां जो हैं वो पतली दाल 3 दिन पुरानी खाती हैं, वो भी गलत बात है। क्योंकि उषा जी ने मुझे बताया कि दादियां जब भी खाती हैं, तो जो डेली के मुरली सुनने वाले आते हैं, ये लोग तो गैर समर्पित हैं, तो ये सेंटर में तो रहते नहीं है। तो इन्होंने कहाँ देख लिया दादी को खाते हुए? और वो सात्विक राजीव बोल रहा था, जो जब किसी ने बोला कि कौन से सेंटर में होता है, तो वो भाग गया, नहीं बताया उसने आंसर। अच्छा, तीसरा पॉइंट उसने बताया था रावण वाला, वो भी दशानन मतलब होता है कि जिसके 10 दिशाओं में बोलबाला हो। आनंद मतलब दिशा होता है, और ये चीज मैंने वेदों में पढ़ी है। तो ये कितना बेवकूफी का इसने बात बताई कि 5 विकार होते हैं, और पुल्लिंग के होते हैं, और 5 स्त्री के होते हैं। तो इसकी बातें 3 तरह से गलत हैं। तो 5 विकार 10 कैसे हो गए? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, तो ऐसा थोड़ी होता है कि इसने मेल झूठ बोला, इसने फीमेल झूठ बोला है, ऐसा तो होता हाँ नहीं है। और दूसरी बात यह है कि रावण जो था वो तो पुरुष था,
तो उसके फिर 10 कैसे हो गए? तीसरी बात, हिजड़े कहाँ गए? क्या उनके अंदर सत्य बोलना और ये सब जो गुण हैं वो नहीं आते क्या? तो ये वाली बात भी गलत है इसकी, रावण वाली। मैम सब कुछ उल्टा बताया हुआ है इनके कोर्स में, 7 डेज कोर्स में सब कुछ उल्टा उल्टा किया हुआ है। इन्होंने वहां पे कल्प वृक्ष को भी उल्टा कर दिया है, रावण का एक लेसन बना दिया है और बोला कि ये तो स्टोरीज हैं, ये तो कहानियां बनाई हैं, गपोड़े हैं। वेद गपोड़ है। इतना ये बात कहता है वेद गपोड़े, वो कितना अज्ञानी है। जी अच्छा, मैम, और बस यही सच्चे चौथी हैं। बात कौन सी थी इसने कही? चौथी बात कौन सी कही थी इसने? रावण, दादी और रक्षाबंधन और हाँ, ये पैसा चोरी करने वाली बात की भाई चोरी करके जो है देती है वहां डोनेशन में। तो उषा जी बताती है बहुत बहुत डोनेशन लेते हैं ये लोग, कोई 5 रुपए और 10 रुपए, ये मार लिए सब्जी में से, ये कोई 5-10 रुपए लेने वाली हैं। दीदी लाखों रुपए लेती हैं ये, लाखों रुपए। मेरा तो सरोज दीदी को बताना चाहूंगी, मेरा तो गोल्ड ले लिया कितना। तो मेरे मिलने वाले हैं दीदी, तो मेरे मिलने वाले के से पहले पूछते हैं, अच्छा तुम तो राजपूत हो ना, मेरी फ्रेंड है एक, अच्छा तुम राजपूत, तुम्हारे तो फिर शादी में बहुत सोना देते। तो बेचारे वो ऐसे माइंड उनका वैसे ही कैप्चर किया हुआ रहता, तो उनके अंदर की सच्चाई सब निकलती। हाँ मेरे पास 70 तोला सोना। अरे बाबा के घर में दो भाई, कल्याण होगा, सतयुग में महारानी बनोगी, लक्ष्मी बनोगी, वो बनोगी। अरे अच्छा, बातें बनेंगी। बुराई को बढ़ावा दिया। हमारे यहाँ किसी भी शास्त्रों में दहेज प्रथा नहीं है, हमारे किसी वेदों में नहीं लिखा, हमारे किसी भी किताबों में दहेज लेना नहीं लिखा है, लेकिन इन्होंने उस प्रथा को जारी करके और दहेज लेती हैं ये। और पंचम सिंह यानी इन्होंने डाकू को भी लूट लिया। सोचो कि पंचम सिंह है, उसकी बेटी से कितने लाख की शादी करके शिव बाबा से कराई। बताओ कि शादी करने की क्या जरूरत है जब हम सब पुत्र पुत्री हैं। जो डाकू को लूटे वो महा डाकू। इन्होंने डाकू को भी नहीं छोड़ा, जिसने डाकू को नहीं छोड़ा सोच लो किस कैटेगरी के डाकू हैं ये। ये गुजराती साधक जी पूछ रहे हैं, निशा जी कितना सोना लिया था आप बता दीजिए, ये लिखा है आपके लिए क्वेश्चन निशा जी। मैम काफी चीजें दे दी, मैं ऐसे मेजरमेंट तो किया नहीं था, पर बहुत सारी चीजें हैं। मेरी रिंग्स थी, कानों के थे, हाथों की बैंगल्स थी। ये थोड़ा थोड़ा करके बहुत ले लिया इन्होंने। हाँ। ये तो मैम मेरे हस्बैंड अच्छे थे, उनसे मैंने ईमानदारी से सब कुछ बता दिया और उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा और मुझे माफ कर दिया। ये तो बहुत अच्छे हैं, बहुत देवता हैं, और कोई शराब नहीं पीते, कभी कोई बाहर कोई फ्रेंड सर्कल में नहीं जाते, एकदम शरीफ और बहुत अच्छे पवित्र मन के हस्बैंड है। तो ये उनका भरोसा था मेरे ऊपर जो उन्होंने तो टूटने नहीं दिया। और मैंने उनको बोला भी था कि अगर मैं इनके चंगुल से छूट पाई हूँ तो वो सिर्फ आपका विश्वास जो मुझ पे आपने दिखाया और आपका प्यार, यही 2 चीजें मुझे वापस लेके आई हैं। एक क्वेश्चन आया आप लोगों के लिए कि ये पैसा लेकर क्या करते होंगे। हम इतनी देर से तो बता रहे हैं अपने ऐशो आराम में ऐश करती है मैम, ऐश करती हैं, खूब ऐश करती हैं। में घूमती हैं और अपने पेडिक्योर मैनिक्योर कराती हैं, और इनका ई-कॉमर्स वेबसाइट है, उस पे लेदर के पर्सेज हैं वो रखती हैं, अपने अच्छी सी सिल्क की वैसी सफेद सिल्क की साड़ी पहनती हैं और मैम अपने जो परिवार वाले हैं जी, अपने जो परिवार वाले हैं उनको भी पालती हैं उस पैसे से। हाँ, मैंने एक आया था जो कि यहाँ पैसे देता है, वो बता रहा था कि ये अपने घर भी भिजवाती हैं पैसा, और जो बड़ी दादियां हैं वो पैसा मार लेती हैं। अच्छा, कोई बता रहा था कि जैसे मान लो इन कोई एयर कंडीशनर खराब हो गया, कोई चीज में रिपेयर है, तो वो सामान भी ले लेंगी और पैसा भी ले लेंगी उसका। अरे इनकी तो कितनी तय तक जाओ जितना ही कम है लगता है। इतने तो भ्रष्ट हैं, इतने लुटेरे हैं, क्या कुछ भी चीज नहीं छोड़ते, बर्तन से लेके कपड़ों से लेकर के रुपयों से लेकर के गहनों से लेकर के सब चीजें लेते हैं ये। वो जो लेटरेस था ना, उसने जो है बहुत अच्छे पिस्ता बादाम बच्चियों को खिलाता था, और एक हमारे चैनल पे एक बंदे आए थे, वो बता रहे थे ये लड़कियों को इसी तरह फांसते हैं, अच्छा खिला खिला के। सतीश जी आपका बहुत स्वागत है, बोलिए। वो कल वाली स्ट्रीम के ले रहे हैं क्योंकि सब लोग बोल नहीं पाए थे जी। हाँ मैं अभी जस्ट आया, मैंने
हम्म निशा जी को सुना अभी, हम्म तो वो गोल्ड का पूछना था, वो ड्रॉप हो गई शायद। वो गोल्ड किस क्या बोल के लिया है इनसे, मेरे को थोड़ा जानना था उसके बारे में। वो चली गई शायद अभी, क्योंकि मैं गोल्ड का मैंने बताती भी हूँ सुना है। ये गोल्ड वो अभी भाई नीचे से सुन रही होंगी, क्योंकि वो कह रही थी कि मैं नीचे से सुनूंगी, तो अभी वो आएंगी ना, कमेंट करेंगी, तो वो उससे पूछ लेंगे। नहीं बस वो भाई साहब, मैं गोल्ड, बताती हूँ। अच्छी है। उनके साथ ये मैं स्ट्रीम बोलते कर हैं चुकी हूँ, उसमें उन्होंने डिटेल में बताया है कि ये लोग सो- मांगती थी कि कुछ दो बाबा और के लिए दो, पानी तो फिर वो दे अपने कान के बुंदे दे दिए, कभी गोल्ड की जो है चूड़ियां दे दी, तो ये मांगती थी। हाँ, निशा जी आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं सतीश जी कि क्या कह कहकर जो है आपसे गोल्ड लिया, ये वाली बात बता दीजिए आके ऊपर, चाहे बता देंगी तो आसान रहेगा, वरना टाइप करना पड़ेगा बहुत सारा। कह रही है सेंटर बनाने के लिए लिया, ये कह के। ये सेंटर बनाने के लिए तो वो ठीक है। वो एक वो भंडारा रखते हैं वहां पे कि बाबा के भवन के लिए करके, एक वो लोग वो रखते हैं वहां पे, एक दान पेटी टाइप। तो लेकिन ये गोल्ड तो सीधा सीधा है। तो अगर गोल्ड अपन किसी को डोनेट दे रहे हैं, तो क्या उसका कोई डोनेशन लेटर वगैरह बनाते हैं, या ऐसे ही ले लेते हैं? तो ऐसे भी ले लेते हैं तो भी इलीगल है वो, क्योंकि ऐसे विदाउट एनी रिसिप्ट गोल्ड गोल्ड रखना जो है ना, वो इलीगल है एक तरीके से। तो ये हाँ क्लेम कर निशा जी, सकती है कि कोई मेरा रिसीट गोल्ड दी उन्होंने थी लिया है आपको, वहां या पे। आ गई है ऊपर निशा जी? क्या रिसीट दी थी और क्या कह के लिया था हर बार? मतलब हर बार सेम ही बात निशा जी, वो बोलते थे, सेंटर बनाना है। क्योंकि मैम कॉस्टली ऐसा था आइटम्स के लिए क्या है इनका। पहले जो सेंटर था मैम, वो रेंट पे था इनका, किराए के घर का, वहां पे ज्वाइन किया था मैंने। फिर इनका प्रोग्राम बना, नया प्लॉट लिया होगा कहीं इन्होंने, तो वो सेंटर बनना था नया, इन्होंने बोला बाबा का घर बन रहा है। तो रोज उसके हिसाब से मैम जो मुरली की क्लास थी ना, वो किसी और रूप में चेंज हो गई। वो ऐसे चेंज हो गई कि जैसे जैसे बाबा का घर बन रहा था, इनका ये कह रहे कि बाबा का घर बन रहा है, तो उसके ऊपर सेवाओं की क्लासेस शुरू हो गई। वो हर क्लास में सेवा, तन मन धन ऐसे करके सेवाओं के ऊपर ज्यादा क्लासेस करने लग गए। फिर आप सुबह 5 बजे उठ के वहां पे ईंटे पत्थर भी कूटने हम जाते थे, सबको देख के कि, और इन्होंने मिस्त्रियों के पैसे बचाए, और सारे भाई बहन जो क्लास के थे उनको सब जाके वहां पे सुबह 5 से लेके 8 बजे तक उनकी ड्यूटी होती थी ईंटें उठा उठा के ऊपर रखने की। तो वो भी सब करवाया इन्होंने, मजदूरों के काम भी करवाए। और मैं देखती थी कि जब आजू बाजू कोई उनके किसी और लोगों के घर होते थे, वो कभी इनकी सेवा में नहीं शामिल होते थे, और हम लोग ही पागल बने हुए थे, हम लोगों का ब्रेन वॉश हुआ पड़ा था। और मैम हाँ, जो सेंटर पे जो और भी काम करवाने हैं, चाहे वो प्लम्बिंग का हो, इलेक्ट्रिसिटी का हो, एसी लगवाने का हो, चाहे वो कपड़ों का हो, ये उसके हिसाब से जितने भी आते थे वहां पे, उनके हिसाब से उनसे लूटती थी सारा सामान, तो वो सेवा उनको दे देती थी। फिर ये गोल्ड जो लिया इन्होंने मैम, वो यही बोल बोल के लिया। तो पहले तो एक औरत आई और मेरे को कहने लगी कि की करने हैं गहने पा के, तो हम तो ऐसे ही ठीक है, हमें ज्वेलरी की क्या जरूरत है। तो वो उसने ऐसी ऐसी बातें, वो ना अचानक से 2-3 दिन मेरे साथ घर जाने लग गई। तो उसने ऐसा ऐसा कुछ बोलना शुरू कर दिया। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा अच्छा, इतनी सेवा चलती है यहाँ पे, यहाँ इतनी सेवा होती है, इतनी भावना है, इतनी भावना है। और ऊपर से योग डबल कर दिया इन्होंने कि सुबह भी आओ, सेंटर बन रहा है, भगवान का घर बन रहा है, आके आप योग करो उसके लिए कि अच्छा अच्छा घर बन जाए, तो हम यहाँ पे सब सुख सुविधा हो, सब आके बैठ के मेडिटेशन करेंगे। तो सेवाओं के नाम पे मैम इन्होंने गोल्ड लिया। तो मैंने तो एक बार ऐसे ही जो हाथ में अंगूठियां पहनी हुई थी, तो पता नहीं क्या हुआ मैम, उस दिन मेरे को तो ऐसे लग रहा था कि बस मुझे ये करना ही करना है, और कुछ मुझे सूझ ही नहीं रहा था। मुझे लगा कि सारी दुनिया एक वश साइड में और कर लिया मुझे, ना आपको, वश में। जी, जी। और मैंने वो सारी जो हाथ में अंगूठियाँ 3 2-3 पहनी हुई थी, 3 थी, एक हाथ में 2, एक हाथ में 1, वो मैंने हाँ, सारी उतार के ना, वो ये जो संदली बोलती हैं ना, जहाँ पे बैठ के ये मुरली सुनाती हैं, मैंने वहाँ रख दी। और मैं चुपचाप चली आई। और मुझे नहीं पता किसी ने मुझे देखा कि नहीं देखा, तो भाव उठ रहा था तो मैंने वो कर दिया। और अगले दिन जब मैम मैं गई, तो मेरे को लगा कि मैं तो यहाँ पे ये रख के गई थी, तो उसके बारे में मुझसे किसी ने बात क्यों नहीं करी? हम्म तो फिर मैम निशा मैंने जी, अभी उसको ना अचानक, एक मैं ये बात कहना चाह रहा था कि अगर उसको ज्यादा टाइम नहीं हुआ होगा ना, तो आप वापस उसको क्लेम कर सकते हो कि आप उसको ले लीजिए। अगर बहुत कॉस्टली हो गया होगा ना, जो आपके हिसाब से या जो भी है, तो आप, मैंने तो है ना अपनी चीज जो ना, मैंने रिसेंटली जो 2-3 आइटम दिए थे ना, जैसे फ्रिज दिया था और एक मोबाइल दिया था, मैंने सब वापस ले लिया वो।
मैंने बोला कि मेरे को जरूरत तो है और मैंने वापस गया। वीआईपीज को दे देते हैं सतीश जी, ये जो पुलिस वाले और जज और ये सब आते हैं ना, हमने उसके बारे में पढ़ा था, एक्स बी केस ने बताया, जो वहां पर समर्पित थी बहुत बहुत साल की, कि ये लोग वहां पर वीआईपीज को गिफ्ट कर देते हैं, कान की बालियां, ये वो इस तरह से। नहीं, वही तो पता लगाइए ना फिर, बाबा के घर से गिफ्ट क्यों दिया आपने भाई? हमने बाबा के घर में दिया है तो हमको चाहिए वो। बाबा तो वो तो एक आपका डिबेट का विषय रहता है। मेरे को तो इन्होंने बहुत थ्रेटनिंग किया था कि देखो दी हुई, आपको भी मालूम होगा कि ये लोग बोलते हैं कि दान दी हुई वापस लेंगे तो चांडाल बनेंगे और ये बनेंगे वो बनेंगे। मैंने बोला भाई मेरे को वापस चाहिए। मैंने 2-3 शब्द 2-3 लाइन बोला बस उसको। मैंने बोला आप मेरे घर से ले गए हैं, आप मेरे घर पे पहुंचा दीजिए। तो वो पहुंचाया उसने मेरे को फ्रिज। हम्म, क्योंकि वो समझ गई कि आपके तेवर दूसरे हैं, और अब हाँ, आपने मैं कोई बोला कि मिठाई मेरा मिठाई तो मेरा आपको मतलब वश में तो करे नहीं थे, आपको वश में तो करा नहीं हुआ था इस वजह से। हाँ, मैंने 2 आइटम वापस ले लिए थे प्रीति जी उनसे। अचानक से एक उचंग आती है लोगों महिलाओं को, और अपने हाथ में के सारे गोल्ड दे दिए। इनके यहाँ तो महिलाओं अगर कोई जाए भी तो अपने सब जेवर नहीं, उतार ये के जाए। होता है, ये होता है, साइकोलॉजिकल गेम हो जाता है ये, क्योंकि हमने भी जेब से निकाल के अपनी जेबें खाली करी है वहां पे जाके। हम्म, तो कुछ तो ये करते हैं, वरना कोई उचंग में आकर इतनी सारी चीजें क्यों दे देगा अचानक? महिलाएं तो कभी भी अपने जेवर को इतनी आसानी से नहीं देती हैं, मैं आपको महिला होने की वजह से बता रही हूँ। सरोज जी, क्या मैं सही नहीं बोल रही? सरोज जी लगता है काम में बिजी हो गई हैं। गुजराती साधक जी, आपको कुछ बोलना है, बोलिए। ये जो चलिए, मैं इतना ही बोलना आया था प्रीति जी, मैं अभी जस्ट आया ही हूँ। जी, आपको कुछ और बोलना है सतीश जी, तो बोलिए। नहीं, बस यही गोल्ड का ही मेरे को, क्योंकि मैंने कई जगह लोगों से सुना था कि गोल्ड तो कोई उनका डोनेशन लेटर वगैरह बनाते हैं क्या, वो मेरे को जानना था वो एक्चुअली तो नहीं अच्छा, बनाते वो हैं। नेहा वो जी ने जो जो है ना, वो कह रहा था दादी पतली दाल खाती है 3 दिन पुरानी। तो मेरी उषा जी से बात हुई कल रात को 11 बजे, हम लोगों ने बात करी, तो वो मुझे सारे पॉइंट्स क्लियर कर रही थी। उन्होंने ये बताया कि दादी को कहाँ देख लिया उसने दाल खाते, वो तो शाम को मुरली नहीं, तो सुनने मैंने आता तो है उसको जो भी क्लियर, आता है। तो मैंने तो हाँ, उसको 5 भंडारों के नाम बता दिए थे ना, कि शांतिवन का भंडारा है, कि वीआईपी का भंडारा है, कि पांडव भवन का आपने भंडारा है, कि पूछा था ज्ञान ये, सरोवर उसने का। भाग गया वो सात्विक, मैंने पूछा, जो भी हाँ वो उसका निकल नाम गया था था। वो। हम्म, हाँ दीदी, आप सही बोल रहे हैं। हाँ, औरतें कभी महिलाएं। भी लेडीज नहीं देती अपने। अच्छा, मेरे एक वो मिलने वाले, उनको क्या है कि हमारे बेच बनेंगे ना वहाँ बाबा के वहाँ, सोने के और चांदी के, जो आपकी टूटी हुई पायल ये हो ना तो वो दे दो। वो मेरी, मैं कह रही हूँ, मेरे मिलने वाले राजपूत है ना, उन्होंने कितना ही सोना दे दिया उनको। अच्छा, उनको ये बोलना चाहिए था कि ईश्वर को सोने से मतलब ही क्या है। अब ये देखो, अच्छा, मुसलमान लोग कहते हैं अल्लाह जो है वो लोन लेता है, तो आप लोन दो अल्लाह को। तो ये बेवकूफी की बात है, तो ठगने वाली बात है साफ साफ। और क्या है, तो लुटो। अब पंचम सिंह जी को ही लूट लिया तो ये तो मार डाकू है। हाँ, वो ये तो है, जिसने डाकू को लूट लिया उसको आप बीट नहीं कर सकते। जी, गुजराती साधक जी, आप क्या बोलेंगे? हाँ, दादी के निवास में बिना परमिशन के जा ही नहीं सकते। उसने दाल खाते हुए कैसे देख लिया? गलत बोल रहा था, झूठ बोल रहा ये था। ये दाल लोग वाली झूठ बात बहुत ही बोलते हैं। गलत है, क्योंकि ये लोग झूठ हम इतना बोलते हैं, मतलब मुझे समझ नहीं आता, ये इतने अपने आप को दिव्य कहने की दुस्साहस कैसे करते हैं? इतना बड़ा झूठ बोलते हैं, खूब छोटी-छोटी बातों में झूठ बोलते हैं। दीदी जी, क्योंकि आप हमारे है ना, नरेश भाई आए तो उनसे पूछना, क्या तुम्हारे असली भगवान जो तुम्हारे घर में बैठे हैं, माता पिता, क्या उनकी सेवा करते हो क्या? उनको छोड़ छोड़ के सेंटर पे क्यों भगते हो तुम लोग? और उनको, उनके ऊपर पैसे खर्च करो, न कि इन दीदियों पे करो। हम्म, जी, हाँ, ये उनको कहो कि लाइफ दाल, में तुमको लूट पाट करके न ऐसे ही छोड़ देंगे सड़क पे। हम्म, जी, साधक जी क्या बोल रहे हो आप? ये जो दाल वाली बात है वो पूरी गलत है, क्योंकि हमारे बाजू में जो आंटी रहती है वो जाती है, तो वो आके बाजू वाले को, लोगों को बताती रहती चिल्ला चिल्ला के कि आज हमने वहाँ पे भजिए बनाए, समोसे बनाए, पकौड़ी बनाई। तो ये तो सब पानी में नहीं बनता है, ये तो तेल में बनता है। कितना झूठ फैला रहे। दाल कैसे पतली हो सकती है? इसमें दाल की बात ही गलत है। रोज मिष्ठान बना बना के खाते अच्छी तेल में।
और नाम लेते कि बाबा को भोग लगाया। हाँ, उषा जी आप जो है वो समर्पित थी वहाँ पर इतने साल, तो आप भी बताइए ना कि वो जो दाल वाली बात है, यहाँ पर लाइव पे हो आप स्पीकर पे, तो ये बताओ कि वो जो पतली दाल कह रहा था कि दादियाँ वहाँ पर पतली 3 दिन पुरानी दाल खाती हैं, उसका उसका कुछ रहस्य उद्घाटन करिए। यही पूछना चाहती हूँ कि दाल खा रही थी तो वो क्या कर रहे थे वहां पर, और 3 दिन की दाल उनको कैसे पता चला? मुरली सुनने के लिए क्लास में आते हैं, मुरली सुन के चले जाते हैं। ये दादियों के कमरे में एंट्री करने के, दादियों के किचन में एंट्री करने के लिए इनको किसने कह दिया था जाने के लिए? या फिर ये दादियों से मिले हुए हैं, ये दोनों के आपस में कुछ ना कुछ मिली भगत है, जो ये लोग खिचड़ी पका अंदर बैठ करके, और 3 दिन का दाल इसको कैसे पता चला कि 3 दिन का दाल है? अरे गया कैसे किचन के अंदर? दादियों का कमर में कैसे बन गया? इतनी तो ये कौन है? इसका मतलब इसको कोई शर्म नहीं है, लाइव में झूठ बोल रहा है, इतनी शर्म नहीं है इसको, इतना बड़ा आदमी है, कोई बच्चा झूठ बोले तो बोले, इतना बड़ा होके लाइव में झूठ बोल रहा है साफ साफ। इतनी गंदी बात उसने बताई है कि दादियां 3 दिन की पतली दाल खाती है, तो ये दाल की बात इसको कैसे समझ में आई? पहली तो बात तो ये है कि दादी कमरे में गया कैसे है? हाँ, ये कौन आदमी है जो दादी के कमरे में जा रहा है? कहता है मैं मुरली सुनने जाता हूँ खाली, मैं गैर समर्पित हूँ और मुरली सुनने जाता हूँ, सात्विक राजीव नाम है इसका। फिर ये दादियों कमरे में क्या करने चखने गया था? ये क्या करने गया था? ये मैं तुमसे ये सवाल पूछती हूँ, क्योंकि अच्छा, मुरली सुन के वापिस जाना। हाँ, तो एक बात बताइए, ये दादियाँ क्या खाती हैं वहां पर? क्या इनका भोजन बड़ा सादा होता है? क्या होता है इनके भोजन में? इनका भोजन सादा नहीं होता है, खाना खाते हैं, खाना खाते हैं। सब्जी भी नहीं होती है, 2-3 तरीके की सब्जी होती है, सलाद होती है, दालें होती है, रोटियां होती है, बहुत तरीके की आइटम है, तो 36 प्रकार का भोजन बनता है इनके लिए। अच्छा, एक बात बताइए, क्या लिमिटेड रोटी, जैसे 2 रोटी के अलावा नहीं मिलेगा? मतलब कोई खाना बंधा हुआ है कि आप 2 रोटी और 1 सब्जी और 1 दाल और थोड़ा सा चावल ये खाना है और सलाद, या कितना भी ले सकते हो, बुफे तरह का है, कैसे है? नहीं, जो ये मेन मोटी-मोटी बैठी है ना, ये खूब भूखती है अच्छी तरह। इनके लिए तो भोजनालय सब कुछ है। बाकी जो गरीब इंसान जो जाती है वहां पर, उनके लिए लिमिट है। उनके लिए थाली में 2 रोटी, थोड़ी सी चावल, थोड़ी सी सब्जी मिलती है। मतलब ये जो दादियां है, वो कितना भी लेके खा सकती हैं? जितनी तरीके की चीजें बनेंगी वो सब उनके लिए परोसा जाएगा, उनमें से सब कुछ खाती है वो। अच्छा, सब्जी में काय की सब्जी बनती है? कल कोई कह रहा था पनीर भी बनता है, तो क्या अच्छी सब्जियां बनती है या ऐसी लौकी तरोई बनती है? नहीं, सब्जियां सारी बनती है, वो टिक्का भी बनता है, कंपनी में से आते हैं, वो भी बनती है, मैंने वो भी देख बनाया है। अब मशरूम जब नहीं मिलता है तो डब्बे वाले मशरूम भी आते हैं, पनीर भी बनते हैं, बढ़िया सब्जियां खाते हैं, ये महंगी सब्जियां खाती है ये। अच्छा, जो लोग नहीं जानते हैं, मैं उनको बता दूं कि ये जो उषा जी हैं, ये सेंटर में ही रहती थी, ये वहां पर खाना यही बनाती थी, और ये सारी वहां पर गुलामी करती थी, इनसे खूब काम लेते थे, ये सारा खाना ये बनाती थी। तो इनको इनसे अच्छा व्यक्ति कोई नहीं हो सकता जो खाने के बारे में आपको बता सके वहां पर। ये एग्जैक्टली वहीं पर ये काम करती थी। ऊपर से फिर इनको मीठा भी चाहिए, गुलाब जामुन चाहिए, रसगुल्ले चाहिए, गाजर का हलवा चाहिए, खाना खाने के बाद फिर दूसरा आइटम चाहिए इनको, बिना दूसरा आइटम लिए पेट नहीं भरता। अच्छा, वो जो था वो कल आया था, तो मैंने उसको बोला था कि भाई ये लोग तो मिठाइयाँ वगैरह भी खाती हैं खूब, तो मैंने फोटोएं देखी हैं इंटरनेट पर, तो वो कहता है वो त्योहारों पे बनती हैं खाली।
गाजर के दिनों में 10 किलो गाजर 20 किलो गाजर बनाती थी खिस खिस के। अब 3 सेंटर थे, तीनों सेंटर पे जाता था। जब भी ये नाश्ता करेंगे तो इनको चाहिए नाश्ता के बाद। समझ लो गाजर के दिनों में तो इतनी परेशान हो जाती थी गाजर घिस घिस के, गाजर के आलू पका के बना के हाथ टूट जाता था कढ़ाई चला चला के। अच्छा, तो ये मतलब त्योहारों के अलावा भी मिठाई खाती हैं खूब? रोज दिन कभी गुलाब जामुन हो, गाजर के सीजन में तो बता गाजर चलती है, वैसे ये गुलाब जामुन खाती है खूब। वैसे फिर मन कर गया तो फिर जलेबी बनवा लेंगी, ऐसे मन कर गया तो फिर बर्फी बनवा लेंगी। और वैसे भी इनको प्रसाद ये जो है मिठाइयाँ फ्रिज में खोल कर रखती है। कोई आए कोई वीआईपी आदमी आ गया, बढ़िया मिठाई देंगे उसको खाने के लिए। हाँ, वैसे तो गरीब तो मिठाई खराब हो जाएंगी तो गरीब आदमी आएंगे, उसको तो फेंकने वाली है, उनको कहेंगे ले, उनको दे दे, मुंह पड़ जाएगा वो पापा का नाम का प्रसाद है, गोली है, वो कहेंगे दे दे। ऐसे समझ में मिठाइयाँ तो इनके फ्रिज में खोल कर रखते हैं। नमकीन 25-25 जब मैं घर जा रही थी 25-25 किलो नमकीन बना के आई थी। अच्छा, इतने इतने नमकीन बनना चलता है। राजीव याद कह रहे हैं बूढ़ी दादियां अब केवल बलि का बकरा हैं, उनका खाना गरिष्ठ होगा तो बार बार डायपर बदलना पड़ेगा, इसलिए दाल का पानी पिलाया जाता है। नहीं दाल का खाने वाली कोई कितना भी डायपर यहाँ की बात है, कितना भी डायपर बदले ना वो खाने से नहीं चुकते, चाहे डायपर बदले पर ठूसते बहुत है। ठूसना कम नहीं होता, उनका खाना कम नहीं होता। वो तो ऐसे होती है जैसे कि बच्चे का खाना होता है, मिनट में कभी ये दे दे, कभी वो दे दे, कभी वो दे दे। बूढ़ी तो और मुंह की तेज हो जाती है, जितनी बूढ़ी होती है ना उतना खाने में तेज हो जाती है। हाँ, कहते हैं ना बूढ़ा बूढ़ा बच्चा एक समान, तो इसलिए जो है वो बूढ़े लोगों का मन ज्यादा करता है खाने का। अच्छा, तो क्या साउथ इंडियन खाना, डोसा, ये सब, वड़ा, उपमा, ये सब भी बनता है? टीटीवी सेंटर का मतलब ये होटल, वहाँ और कोई काम नहीं है, सिर्फ एक जो बहन किचन में ही करती रहती है। ऐसे कर रहे हैं हो जाता है, ढूंढना पड़ता है कि हम कोई और आइटम सीखे। ऐसा लगता है कि क्या क्या बना के खिला दे। बहुत तरीके की वैरायटी बनती है प्रीति, बहुत तरीके की। नाश्ते में तो मैं कह रही हूँ ना, कम से कम 3-4 तरीके की नाश्ता बन जाता है। तो इतना कौन बनाएगा इतनी गर्मी में? नहीं मैं बनाती थी, भाई साहब जाते थे ना ड्यूटी पे, तो भाई साहब के लिए अलग नाश्ता बनाती थी टिफिन के लिए। दीदी की बड़ी वाली दीदी आई, बोली अरे अभी तक बनाई नहीं, वो भाई बैठा हुआ, उसके लिए थोड़े से पकौड़े बनाते हैं आलू के और ये पनीर के और ये मिर्ची के, फिर उनके लिए पकौड़े काटती थी और फिर उनके लिए चटनी बनाती थी। फिर कोई गुजराती भाई आ जाता था तो वो कहते थे अरे थोड़ा ये बना दे, ढोकला बना दे, फिर उनके लिए थोड़ा ढोकला बनाती थी। ये मतलब ऐसा लगता है जैसे होटल है। होटल में भी इतनी वैरायटी नहीं बनती है, होटल में भी इतनी वैरायटी ऐसे नहीं बनती है। सारी चीज सीख गई है, मुझे हर चीज आता है, केक बनाना, बर्फी बनाने, बेसन की, नारियल की, हर चीज मुझे इतना तो मैं कभी भी नहीं सीख सकती थी। हर चीज बनाना, ढोकला, सांभर और ये क्या बोलते हैं वो जो तवे पर बनता है वो, हर चीज एक से एक वैरायटी आइटम बनता रहता है, खाते रहते हैं। वहाँ सिर्फ यही है हराम का आना और बना हराम का जो बनाने वाली है, हराम के खाने वाली, यही काम रह गया। हम लोग तो कभी कभी इतने परेशान हो जाते थे बनाते बनाते, पूछो मत, लेकिन क्या करें, बनाना ही पड़ता है। मीनू रात को ही पका देती थी ये बनाना है सुबह। जी उषा जी, आपने बहुत अच्छा बताया। ये दादी वाली बात तो मुझे इतना पता नहीं थी, पर आपकी बात सही थी कि भाई इसको दादी के बारे में पता ही कैसे चला, ये वहां तक पहुंचा भी कैसे, ये बात तो सही है। ये तो बिल्कुल क्लियर है ना कि मैं तो कभी कभी जाता हूँ, कभी कभी जाता हूँ, तो कभी कभी जाने तो भी वैसे भी तो मुरली सुन करके आउट हो जाते हैं,
कोई मुर्गी थोड़ी मैंने अपनी कमरे में गए, तुम अपने घर गए, तो तुम्हारे दादी का दाल कैसे देखी यह मुझे बता दे बस। 3 दिन का दाल तुम्हें कैसे पता, तुम का दूरदेशी बुद्धि हो। हमारे पास तो कोई दाल नहीं है, अकेले क्या पता ये 3 दिन का। पहली बात में तुम दादी के कमरे में क्या करने गए थे, दादी खाना खा रही थी, दादी तो ऐसे पर्दे के अंदर खाना खाती है, खाती है अपना, दादी कभी बाहर नहीं। अरे हमने कभी प्रसाद जो ये किसी के सामने खा लेते थे, लोग इतनी डांट पड़ती थी कि तुम लोग माताओं के सामने उषा बहन तुम लोग खा कैसे लिया, समझ में किसी के आगे हम लोग खाने की इजाजत नहीं थी। जी सकता ही है बहनों के साथ। जी। और बाकी तो वो वाली बात कह रहा था कि डोनेशन जो आता है, वो ये कह रहा था कि जैसे आदमी जो है वो जाते हैं, मतलब उनकी वाइफ जाती है सब्जी लेने, तो अगर 30 रुपए के आलू बिक रहे हैं तो उसने 25 रुपए के करवा लिए, तो 5 रुपए वहां से बचा लिए, तो वो डोनेशन देते हैं। तो इसलिए पति के पैसे नहीं चुरा के देती हैं, बल्कि जो पैसे बचते हैं इस तरह से, और वो पैसे जाते हैं ₹5 कम करवा करके अगर उनका सेंटर चल जाए तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो ये समझती हूँ। लेकिन ₹5 में जो सेंटर इतना खाने पीने में स्टैंडर्ड हो, पहनने ओढ़ने में स्टैंडर्ड हो, गाड़ियों में घूमता हो, आपको यकीन होगा कि ₹5 में उनका गुजारा चल जाएगा। सब्जी अगर चलो 2-3 आइटम सब्जी के होंगे तो ₹5 की जो तुम ₹15 में वो क्या करेंगी, घी भी आजकल कोई ₹5 नहीं लेता है। ये बात तो सब सही है आपकी, बिल्कुल सही है। सब छोटा बच्चा भी आजकल हाथ में नहीं पकड़ता है। जैसे वे नरेश भाई को गोली मार रहे हैं ना, इनको झूठ भी बोलना नहीं आता, उनको अगर आए ना कि झूठ बोलना सीख लो और फिर आना। वो ब्रह्म कुमारी सेंटर पे रहेगा तो अच्छी तरह सीख जाएगा। अगर तुम झूठ भी बोलना चाहते हो हमारे पास आकर के, तो पहले झूठ कैसे बोली जाती है वो ज्ञान ब्रह्म कुमारी से ले लो, ठीक है। और जब बात करना ₹5 में ब्रह्मा कुमारी क्यों देते हैं, ₹5 कितना झूठ बात बोल रहा है। हाँ। और पता है वो किससे प्लीज हुआ, ब्रह्म कुमारी की तरफ क्यों आकर्षित हुआ? कहता है मैंने रावण के विकार जो है वो मेरे को कहीं पर उसका आंसर नहीं मिला सनातन धर्म में, और इन्होंने बड़ा अच्छा आंसर दिया कि 5 विकार होते हैं स्त्री के और 5 पुरुष के, तो मिलके 10 होते हैं, इसलिए रावण के 10 सिर हैं। तो मैंने बोला ऐसा थोड़ी ना होता है कि झूठ जो एक विकार है वो स्त्रीलिंग भी है और पुरलिंग का झूठ अलग है। चोरी करना जो है स्त्रीलिंग का अलग है और पुरलिंग का अलग है। तो रावण तो पुरुष था, तो उसके 10 कैसे हो गए फिर? और हिजड़े कहाँ गए? उनके अंदर भी तो भावनाएं होती हैं, तो वो नहीं आंसर कर पाया इस बात को, तब भी वही बोलता रहा। ये तो बातें बिल्कुल गलत है ना। अगर इस बात को लेकर के ब्रह्मा कुमारी संस्था से प्रभावित है, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है कि रावण को ही ढूंढ रहा था। इसका मतलब तो ये है 10 शीश वाला, ये तो ये खुद 10 शीश वाला रावण बनना चाहता है। जब भी तो वो रावण ढूंढ रहा था, क्योंकि कोई भी इंसान अच्छी चीजों को ढूंढ कर जाता है ना, तो भाई मैं बहुत अच्छी बातों से प्रभावित हुआ, ये रावण से प्रभावित हुआ। अरे रावण है क्या चीज है, ऐसा मिलता तो शास्त्रों में लिखा हुआ है। पंडित था, बहुत तपस्वी था, शिव का भक्त था। और मेरे को बोलता है कि ताबीज, मतलब मेरे को झूठा रेफरेंस दे के बोलता है कि रक्षाबंधन देखो, इंद्र की पत्नी शची ने भी इंद्र के राखी बांधी थी, तो वो राखी नहीं बांधी थी, और ना ही ये पुराणों में दिया है। मैंने सारा भविष्य पुराण छान मारा कल, कहीं भी नहीं दिया, झूठा रेफरेंस, और सब वेबसाइट्स पर भी गलत गलत किसी ने डाल दिया है, लेकिन उसमें नहीं दिया ऐसा। और वो ताबीज कुछ बांधा होगा, जैसे लोग जाते थे पहले युद्ध करने तब बांधते थे, पर वो राखी नहीं होती थी। देखो हमारे पुस्तक जब हम पढ़े थे ना, किताब में भी पढ़े थे हम, मुझे इतना अच्छी तरह याद नहीं है, लेकिन मुझे इतना याद है कि जब युद्ध के मैदान में जाते थे तो उनकी रानियां उनको तिलक लगाती थी, हाथों में तलवार बांधती थी, धागा बांधती थी, और उनको मतलब वो कहती थी कि मतलब कि तुम जीत प्राप्त करके आना, ठीक है। वो बांधने का मतलब ये होता था। तो हमारे
हाँ ठीक बोला आपने, कलावा था वो, कलावा। समझ में आज भी कोई जाता है कहीं बहुत बड़े कुछ ऐसे प्रोग्राम में या कुछ बड़े कोई कार्य करने के लिए, तो आज भी हम लोग घर में ऐसे होता तिलक लगाते हैं, कलावा बांधते हैं। अच्छा, ये पाथ फाइंडर कह रहे हैं कि गुलजार दादी जो है वो आधी रोटी खाती थी खाली। कौन बोल रहा है? एक पाथ फाइंडर कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं कि गुलजार जी जो है वो खाली आधी रोटी खाती थी। बोलने वाला है गुलजार दादी तो वैसे भी बहुत परेशान थी, उनका दिमागी हालत ठीक नहीं था, उनके दिमाग की नसें सारी सूख गई थी। मैं तो कहती हूँ गुलजार दादी आधी रोटी भी नहीं खाती होगी, मेरा मतलब मेरा निष्कर्ष ये अच्छा, कल जो उस दिन है। परसों नीलिमा जी आई थी ना, वो बता रही थी कि वो तो पागल से हो गए थे और वो ऐसी बैठी रहती थी, उनकी बुद्धि एकदम भ्रष्ट हो गई थी, तो ये लोग उनका हाथ उठा के हिला देते थे, तो वो ऐसी जड़ जड़ सी बैठी रहती थी, तो वो उसी के बारे में बता रही थी। तो हाँ, उनकी बुद्धि खराब सी हो गई थी, तो वो ऐसी बैठी रहती थी मूर्छा जैसे अवस्था में, और ये लोग उनका हाथ हिला पकड़ के हिला देते थे। गुलजार दादी की हालत बहुत खराब बहुत साल पहले है, और वो विदेशों में जाकर अपना इलाज करवाती थी। वो एक जीता जागता मतलब सांसें चल रही थी, पर वो ऐसी मतलब जीवित थी, बस जीवित थी और कुछ भी नहीं थी। वो क्या खाती थी क्या नहीं खाती थी वो तो मैंने इतना नहीं देखा है, लेकिन हाँ मुझे अंदाजा है कि वो इतना सारा खाना नहीं खा पाती होगी जिस तरीके की उनकी हालत थी। जी उषा जी, आज आपने बहुत अच्छे आंसर्स दिए, और जो है बस मुझे इतना ही पूछना था आपसे, तो अच्छा हुआ आपने जो है ये सारे आंसर दे दिए। तो मैं स्ट्रीम अब क्लोज करती हूँ, धन्यवाद। ठीक है दीदी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। जी जी बहुत जय अच्छा लगा। सनातन। जी जी सरोज जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आपने आके जो है मेरा साथ दिया, आप यहाँ से चली नहीं गई हूँ, बैठी रही, तो मुझे अच्छा लगा कि मैं अकेली हो जाती हूँ यहाँ पर, कोई होता है नहीं तो नहीं, सहारा मिलता है। तो हाँ, धन्यवाद, आपने अपना अनुभव शेयर किया। और हम हमेशा आपके साथ हैं दीदी। जी, तो सभी को मैं बोलूंगी लाइक कर दीजिए, कम से कम 80-90 जो है लाइक्स आ जाने चाहिए। और जय सनातन वैदिक हिंदू विश्व, जय श्री राम। और इंदिरा जय जी प्लीज श्री राम, मुझे, जय सनातन, जय हिंदू धर्म, भारतवर्ष की जय। जी इंदिरा जी अगर है तो मुझे बता दीजिए कि कल आप वो सभा बी के सभा कंडक्ट करेंगे कि नहीं। सभी को जय सनातन वैदिक हिंदू विश्व, जय श्री राम।